अगर आपका टारगेट है इस सब्जेक्ट में 75 प्लस मार्क्स स्कोर करने का तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम कृष्णा केडी और मैं आपको इस वीडियो में आपके सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 पेपर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या इंपॉर्टेंट है फॉर योर दिसंबर 26 एग्जाम वो मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसमें हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे उसमें गारंटी है कि मिनिमम 60% सेम या सिमिलर क्वेश्चन मैच करेगा आपके एग्जाम में। गारंटी तो मिनिमम 60% का ही है, लेकिन एक्चुअली में उससे बहुत ज्यादा सेम या सिमिलर क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मेरा जो ये एनालिसिस है ये सीएमए इंस्टीट्यूट यानी कि आईसीएमईआई का जो पास्ट ईयर क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न है फ्रॉम जून 2017 टू लास्ट जो एग्जाम हुआ है जून 2026 एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन टोटल 15 अटेम्प्ट्स के ऊपर बेस्ड है, प्लस एमटीपीज फॉर दीज लास्ट 15 अटेम्प्ट्स, प्लस जो आपका सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है एप्लीकेबल फॉर योर दिसंबर 26 एग्जाम और साथ ही साथ मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। इंपॉर्टेंट बताने से पहले हम आपको कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे। पहले आप उन सारी बातों को सुन लेना और फिर हम आपको स्क्रीन पे जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शो करेंगे सभी को आप अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मार्क कर लेना, उन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके कंप्लीट कर लेना। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में मैंने आपका रीसेंट प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स जो आपके जून 26 एग्जाम के पहले इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया था वो भी कंसीडर किया हुआ है, और साथ ही साथ आपका जो वर्कबुक इंस्टीट्यूट ने जून 25 एग्जाम के पहले रिलीज किया था उसको भी कंसीडर किया हुआ है, आपके एमसीक्यू बुकलेट को भी कंसीडर किया हुआ है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको स्क्रीन पे शो करेंगे, अगर आप उन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको कोई भी डिफरेंट मटेरियल या किसी भी अटेम्प्ट का सेपरेट पास्ट ईयर पेपर या एमटीपी सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी कुछ को इंक्लूड करके हम आपको काफी सिलेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, हर चैप्टर से बताएंगे, और उतने को कर लेने के बाद आपको मिनिमम 60% सेम टाइप का या सिमिलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, पर एक्चुअली में मैच उससे बहुत ज्यादा करता है। ऑन एवरेज 70, 75, 80, 85% एंड इन सम सब्जेक्ट आपका डिस्क्रिप्टिव में 100% भी मैच करता है। अगर हम एग्जैक्ट मैचिंग मार्क्स आपको शो करें लास्ट कुछ अटेम्प्ट्स का, तो इमीडिएटली आपका जो प्रीवियस अटेम्प्ट था जून 26 उस एग्जाम में किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का मैच किया था फ्रॉम द मेंशन्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हम आपको दिखाते हैं। आपका जो पहला पेपर है ग्रुप 1 में लॉ सब्जेक्ट, उसमें डिस्क्रिप्टिव में जो 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना रहता है उसमें 56 मार्क्स का मैच किया था फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एमसीक्यू में 14 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 70 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 100 मार्क्स फ्रॉम द मेंशन्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें 51 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 70 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव। एमसीक्यू में 24 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 75 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 100 मार्क्स फ्रॉम द मेंशन्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका जो डीटी एंड आईडीटी यानी टैक्सेशन का सब्जेक्ट है उसमें 63 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 70 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव। एमसीक्यू में 18 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 81 मार्क्स का मैच किया था, एंड आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में 56 आउट ऑफ 70 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव। एमसीक्यू में 24 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स का मैच किया था फ्रॉम द मेंशन्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके ग्रुप 2 में जितने पेपर्स हैं उसमें से आपका जो पहला पेपर है ओएमएसएम पेपर 9, उसमें 56 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था डिस्क्रिप्टिव में। एमसीक्यू में 24 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स का मैच किया था। आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में 63 आउट ऑफ 70 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव। एमसीक्यू में 28 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 91 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 100 मार्क्स फ्रॉम द मेंशन्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका जो लास्ट दो पेपर है आपके ग्रुप 2 का यानी एफएमबीडीए एंड एमए, दोनों ही पेपर में डिस्क्रिप्टिव में 100% मैच किया था, 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स। एमसीक्यू में 20 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 90 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 100 मार्क्स फ्रॉम द मेंशन्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन शॉर्ट में समझो, अगर आप मेरे बताए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपको पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 50% ही चाहिए होता है, जबकि मिनिमम 60% का तो गारंटी ही है इंपॉर्टेंट से मैच करेगा ही करेगा, चाहे सेम या सिमिलर टाइप का या सिमिलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। और साथ ही साथ आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि सभी सब्जेक्ट में मैच उससे बहुत ज्यादा करता है, किसी सब्जेक्ट में 70, किसी में 90, किसी में 80, ओवरऑल आप 80 to 85% का बेनिफिट उठा लोगे अगर आप सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करके जाते हो, एंड विद एग्रीगेट आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी कुछ अटेम्प्ट में ऐसे पेपर्स रहते ही हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव में 100% मैच कर जाता है और वहां स्टूडेंट को काफी हेल्प मिल जाता है इन एग्रीगेट। जैसे आपके लास्ट अटेम्प्ट जून 26 में आपका एफएमबीडी एंड एमए का पेपर था, उसी तरह दिसंबर 25 एग्जाम का बात करें तो ग्रुप 1 से आपका टैक्सेशन, ग्रुप 2 से आपका ओएमएसएम एंड एफएमबीडीए वो पेपर था जो 100% मैच किया था इन डिस्क्रिप्टिव। जस्ट उसके प्रीवियस अटेम्प्ट का बात करें जून 25 का, तो उसमें आपका एफएमबीडीए 100% मैच किया था, 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव। एंड उसके भी प्रीवियस अटेम्प्ट में जाए तो आपका दिसंबर 24 एग्जाम में आपका ग्रुप 1 से कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर एंड ग्रुप 2 से आपका ओएमएसएम का पेपर 100% मैच किया था, 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव। एंड उसके भी पहले अटेम्प्ट का बात करें तो आपके जून 24 एग्जाम में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में 100% मैच किया था, 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव। एंड जिस भी सब्जेक्ट में 100% मैच करता है डिस्क्रिप्टिव उसमें स्टूडेंट के मार्क्स और भी ज्यादा अच्छे आते हैं। जैसे कि जून 24 एग्जाम का बात करें तो हमारे एक स्टूडेंट को उनके एंटायर रीजन में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर हुआ था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में। उनको इंस्टीट्यूट की तरफ से फेलिसिटेट भी किया गया था, सर्टिफिकेट भी मिला था फॉर द हाईएस्ट मार्क्स अचीव्ड, एंड उनका रिव्यू सर्टिफिकेट सब कुछ हमारे यूट्यूब के जो पोस्ट वाला सेक्शन है उसमें पोस्टेड है, इंस्टाग्राम हाईलाइट्स में भी पोस्टेड है। अगर आप खुद चाहो तो आप देख सकते हो, क्योंकि अगला रिजल्ट आपका भी वहीं पर होगा। वैसे ही जो आपके रिमेनिंग अटेम्प्ट्स थे दिसंबर 24, जून 25, जिस सब्जेक्ट में 100% मैच किया उसमें स्टूडेंट के मार्क्स भी आए
हुए हैं, 76, 78, 80, 82, 86 तक के मार्क्स आए हुए हैं। सभी के रिजल्ट भी हमारे यूट्यूब के पोस्ट सेक्शन एज वेल एज इंस्टाग्राम हाइलाइट्स में पोस्टेड है। आप चाहो तो खुद से चेक कर सकते हो और आपका भी कमिंग एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा। ये ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आपका किस सब्जेक्ट में 100% मैच करेगा, पर जिस भी सब्जेक्ट में करे उसमें ज्यादा मार्क्स, जो बाकी के सब्जेक्ट्स है रिमेनिंग पेपर्स है उसमें ऑन एवरेज 70-75 मार्क्स, ओवरऑल आपका एग्रीगेट के साथ काफी अच्छे मार्क्स से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा अगर आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेते हो। बस कंडीशन एक ही है कि आपको सारे मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है, अगर वो एक प्रैक्टिकल पार्ट है तो, और अगर थ्योरी है तो उनको लर्न कर लेना है। आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक मुझे व्हाट्सएप कर देना ऑन द व्हाट्सएप नंबर 8017506379 एंड आपका जो भी क्वेरी होगा वो आप मुझे बिल्कुल वैसे ही व्हाट्सएप कर देना जैसे आप अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप करते हो। मुझे भी आप अपना फ्रेंड ही समझो, अपनी बड़ी बहन ही समझो, जितना जल्दी होगा हम आपको डेफिनेटली रिवर्ट करेंगे। जितने भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसमें से कौन कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पे अवेलेबल है वो हम आपको एक बार क्विकली बता देते हैं। हम लोग सभी जितने भी आपके लेवल है सीए, सीएमए एज वेल एज सीएस सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, फाउंडेशन, इंटर एज वेल एज फाइनल, तीनों ही लेवल का, जिसमें से आपका सीएमए इंटरमीडिएट में ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री अपलोडेड है। आपके ग्रुप 2 से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला जो पार्ट है उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। रिमेनिंग जो आपके सब्जेक्ट्स है सीएमए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स के, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड होता है जो कि एक बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे चार्जेबल है, जिसका वर्थ डेफिनेटली आपको आपके एग्जाम वाले दिन एंड स्पेशली आपको आपके रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा, क्योंकि आप पास हो गए रहोगे और फाइनल में चले गए रहोगे। फाइनल क्लियर करके आपको इस इन्वेस्टमेंट का इतना रिटर्न मिलने वाला है जो आज की डेट में नहीं आप इमेजिन कर सकते हो, नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। तो रिमेनिंग सब्जेक्ट के डिटेल्स के लिए भी आपको व्हाट्सएप कर देना है ऑन द सेम व्हाट्सएप नंबर 8017506379 और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट के डिटेल्स है वो आपको इस नंबर पे शेयर हो जाएंगे। उसी तरह आपके सीएमए के जो अदर लेवल्स हैं जैसे फाउंडेशन एंड फाइनल, उसमें भी आपका सीएमए फाउंडेशन का अकाउंट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। सीएमए फाइनल से एसएफएम आपके ग्रुप 3 से एंड सीएफआर आपके ग्रुप 4 से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो है वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। रिमेनिंग सब्जेक्ट के लिए आपको सेम नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है और उसके डिटेल्स शेयर हो जाएंगे। उसी तरह सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स, सीएस फाउंडेशन यानी सीएसडब्ल्यूटी का अकाउंट्स, ये दोनों का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। सीए इंटरमीडिएट से एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सीए फाइनल से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यूट्यूब पर अपलोडेड है, वो आपको वहां पर मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। सीएस एग्जीक्यूटिव का जो ग्रुप 1 का जीआईजीएल सब्जेक्ट है एंड ग्रुप 2 से सीएमएसएल सब्जेक्ट है, इसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और सीएस प्रोफेशनल का ईएसजी का जो पेपर है इसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है हमारे यूट्यूब चैनल पे। रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स हैं उसके डिटेल्स के लिए आपको सेम व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना है। अगर आप कोई और भी फर्दर कोर्स कर रहे हो या आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव में कोई कर रहा है तो आप उनको रेफर कर सकते हो ये फ्री वीडियोस, या रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के लिए उनको बोल सकते हो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेने के लिए। जो आपके अदर कोर्सेज हैं लाइक सीपीए, एसीसी, एक्चुअली सीएफए एंड बीकॉम, इस पे हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था। उनके डिमांड की वजह से ही इनफैक्ट अभी भी हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं सब स्टूडेंट के डिमांड पे इवन टू नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। काफी सारे स्टूडेंट जो सीए सीएमए साथ में कर रहे थे उनको इतना ज्यादा हेल्पफुल हुआ था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आज वो सीए सीएमए दोनों बन के काफी अच्छे पोस्ट पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या कोई ना कोई अपना काम कर रहे हैं। वैसे ही अगर आपको भी दूसरे कोई भी सब्जेक्ट हेल्पफुल हो सकते हैं जो डेफिनेटली होगा ही, तो आप उनको रेफर कर लेना और रिमेनिंग सब्जेक्ट के डिटेल्स के लिए आप कांटेक्ट कर लेना। फ्यूचर में अगर आपका कोई प्लान है इनमें से कोई कोर्स करने का, जैसे करंटली अगर आप बीकॉम कर रहे हो या रिमेनिंग जो ये कोर्सेज है या फ्यूचर में करने वाले हो, तो उसके लिए भी आप इंक्वायरी कर सकते हो। जो आपका सीएमए इंटरमीडिएट का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो है, इसका लिंक हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का वीडियो रेफर कर लेना अगर आप बोथ ग्रुप्स अपीयर कर रहे हो तो। और अगर कोई भी लिंक आपको ढूंढने में दिक्कत हो तो आप सेम व्हाट्सएप नंबर पे मुझे टेक्स्ट कर देना, पर्सनली आपको शेयर कर देंगे। लेट्स कम बैक और अब हम आपको इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं। एक बार हम आपको ये बता देते हैं कि आपको कौन सा एडिशन फॉलो करना है। आपको जनवरी 2026 का एडिशन फॉलो करना है क्योंकि यही वो एडिशन है जो कि एप्लीकेबल है आपके दिसंबर 26 एग्जाम के लिए। अगर आपके पास ये अपडेटेड स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप मुझे सेम व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। हम आपको एक ड्राइव का लिंक शेयर करेंगे और उस ड्राइव के लिंक पे क्लिक करके आप अपना रिस्पेक्टिव मटेरियल, अपडेटेड स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लेना, उसका प्रिंट आउट निकाल के आराम से पढ़ाई कर लेना। अगर आपके पास ओल्ड सिलेबस का कोई भी स्टडी मटेरियल है, क्योंकि पास में कई सारे ऐसे स्टूडेंट कांटेक्ट कर चुके हैं जो पहले ओल्ड सिलेबस में पढ़ाई कर रहे थे, फिर कुछ स्ट्रगल की वजह से बीच में पढ़ाई छूट गई और अब कम बैक किए हैं, तो उन स्टूडेंट्स के पास डेफिनेटली सिलेबस 2026 का मटेरियल होगा। तो आपको वो मटेरियल बिल्कुल फॉलो नहीं करना है, आपको अपडेटेड मटेरियल रिवाइज एडिशन यही वाला फॉलो करना है। हालांकि अगर आपके पास रिप्रिंट कोई सा भी है तो वो चलेगा, बस एडिशन पे ध्यान रखना कि एडिशन आपका जनवरी 26 वाला ही होना चाहिए, आपको यही फॉलो करना है। और आप मेरे से ड्राइव का लिंक लेके अपना अपडेटेड स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके आराम से पढ़ाई कर सकते हो।
चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार हम आपको ये भी बता देते हैं कि हम लोग का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो फॉर्मेट में होता है जिसमें एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों कवर्ड है। मेरा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव दोनों के लिए है। हम आपको सफिशिएंट पोर्शन बता देंगे जिससे आप दोनों इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर साउथ इंडिया स्टूडेंट्स स्पेशली दोज हु हैव एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग हिंदी, स्पेशली फॉर देम वी मेड वेरी श्योर टू मार्क ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद अ रेड टिक लाइक दिस ऑन द स्क्रीन। सो आई विल बी मेंशनिंग द पेज नंबर्स इन इंग्लिश and you just have to make sure to follow the page numbers, and those questions which I'll be showing on the screen with a red tick like this, those are certain questions that you definitely need to practice for your coming December 26 exam. And if you have any doubt anywhere regarding anything related to your studies or this video, you can contact me on the same WhatsApp number and I'll personally help you out in English in whatever query you might have. So let us start with the important question marking, and I'll be also mentioning the history and weightage of each chapter so that you understand that exactly which chapter you need to focus on एंड खास करके आपको कितना टाइम एंड वैल्यू देना है अपने कमिंग दिसंबर 26 एग्जाम के लिए। लास्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता देते हैं, प्लीज 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 किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरह का आपको एबीसी एनालिसिस फॉलो नहीं करना है। इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि काफी सारे टीचर्स मार्केट में एबीसी एनालिसिस प्रोवाइड करके ये सजेस्ट करते हैं कि आप कैटेगरी सी के चैप्टर्स को छोड़ के चले जाओगे तो भी चलेगा, जबकि ये बहुत ज्यादा गलत है। आपका कैटेगरी सी चैप्टर वैसे बनता है जो एज पर फ्रीक्वेंसी एंड वेटेज होता है। जो कम बार आया हुआ है या फिर कम मार्क्स का आया हुआ है उसको कैटेगरी सी में डाल देते हैं, जबकि आपको हर चैप्टर से सर्टेन पोर्शन जरूर करके जाना चाहिए एक पर्टिकुलर एग्जाम को अगर आपको क्लियर करना है तो, क्योंकि कई बार आपका करंट पेपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एंड एज पर इंस्टीट्यूट का ट्रेंड वही कैटेगरी सी का चैप्टर में से 2-3 चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां से आपका 14 to 21 मार्क्स तक का कवरेज हो जाता है। और वो स्टूडेंट जो सिर्फ सिलेक्टिव कैटेगरी ए के चैप्टर पे रिलाई करके गए हैं उनके लिए बहुत बड़ा मुसीबत हो जाता है, क्योंकि वहां पे ना कैटेगरी सी के चैप्टर्स आप छोड़ के गए हो वो अटेम्प्ट कर पा रहे हो, और अगर कैटेगरी ए का चैप्टर में से कोई भी 1-2 क्वेश्चन में आप अटक गए या सिली मिस्टेक कर दिए तो वहां भी आपका मार्क्स चला जाएगा, तो फिर आप अटेम्प्ट ही क्या करके आओगे। इसीलिए प्लीज किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरह का एबीसी एनालिसिस फॉलो नहीं करना है। आपको इतना जरूर प्रिपेयर करके जाना है जिसके बेसिस पे आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, और हम आपको हर चैप्टर से काफी सिलेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जिससे आपका बहुत कम टाइम एंड एफर्ट में एंटायर सिलेबस खत्म हो जाएगा एज कंपेयर टू डूइंग योर 100% सिलेबस। तो प्लीज उन सभी को कर लेना और उसके ऊपर फर्दर किसी भी तरह का एबीसी एनालिसिस मत लगाना। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नाउ लेट अस कम टू आवर मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन सी। आपका ये एंटायर सब्जेक्ट सेक्शन ए से लेके सेक्शन एफ तक में बांटा हुआ है और ये आपका कुछ वेटेज है एज पर इंस्टीट्यूट मॉड्यूल, लेकिन हम आपको हर एक चैप्टर का हिस्ट्री एंड वेटेज उस पर्टिकुलर चैप्टर के साथ बताते हुए चलेंगे फ्रॉम योर जून 17 टू लास्ट एग्जाम जून 26। तो स्ट्रेट अवे आ जाइए, आपका जो सेक्शन ए है अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, इसका जो आपका फर्स्ट मॉड्यूल है इसका अगर बात करें तो एंटायर आपका चैप्टर 1 से लेके 1.8 तक में बांटा हुआ है, यानी 8 पार्ट में बांटा हुआ ये चैप्टर है। आपका जो ये पर्टिकुलर चैप्टर है इससे आपके जून 17 एग्जाम में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, दिसंबर 17 में 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, जून 18 एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। आप थोड़ा सा पेशेंस रख के ट्रेंड पे गौर करो। दिसंबर 18 एग्जाम में आपका 12 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, जून 19 में 13 मार्क्स, दिसंबर 19 में 5 मार्क्स, दिसंबर 21 में 34 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आया था। दिसंबर 22 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा एंड आपके न्यू सिलेबस 2022 जो कि एप्लीकेबल हुआ था आपके जून 23 एग्जाम में, उस जून 23 एग्जाम में 34 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। दिसंबर 23 एग्जाम जिस अटेम्प्ट में आपका पेपर फॉर्मेट चेंज हो गया था और न्यू पेपर फॉर्मेट एप्लीकेबल हुआ था उस एग्जाम में आपका 19 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा। जून 24 एग्जाम में भी 19 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, और फिर दिसंबर 24, जून 25, दिसंबर 25 एंड लास्ट एग्जाम जून 26, इन चारों पेपर्स में, इन चारों अटेम्प्ट में आपका यहाँ से 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा 7x2 के फॉर्मेट में, यानी 7 मार्क्स का 2 क्वेश्चन। आपके कमिंग एग्जाम के लिए भी 7 मार्क्स का 2 क्वेश्चन यानी 14 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, जो आपको प्रिपेयर करके जाना है। और एक्जैक्टली कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आपका मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के ऊपर आया हुआ है। जून 23 एग्जाम में प्रोविजन फॉर बैड डेट पे फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया था, फर्स्ट टाइम इन योर एंटायर जो हम आपको रेंज बता रहे हैं फ्रॉम जून 17 टू लास्ट एग्जाम आपका जून 26 एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन। उसके बाद आपका जून 24 एग्जाम में भी बैड डेट्स पे क्वेश्चन पूछा था। दिसंबर 24 एग्जाम में बीआरएस एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन पे क्वेश्चन आया था। जून 25 एग्जाम में डेप्रिसिएशन पे क्वेश्चन आया एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पे क्वेश्चन आया, बोथ 7 मार्क्स ईच, टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन। दिसंबर 25 एग्जाम में बीआरएस एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम पे क्वेश्चन आया, यानी 1.6 एंड 1.3 से आपका अगेन 14 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद लास्ट अटेम्प्ट आपका जो जून 26 एग्जाम हुआ है इसमें भी रेक्टिफिकेशन एंड डेप्रिसिएशन दोनों ही क्वेश्चन 1.8 से आया, 7 + 7 14 मार्क्स का। हम आपको हर एक पार्ट का इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं। एक बार हम आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिखाएंगे कि आपके कमिंग दिसंबर 26 एग्जाम के लिए कौन कौन सा ऐसा पार्ट है जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट है या नॉट इंपॉर्टेंट है, इसको हम
बांट के कुछ इस तरह से शो किए। हम थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर आपको ये पर्टिकुलर पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए हो तो उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल दिखेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। ये पीडीएफ मैंने वहां अपलोड कर दिया है, आप वहां से डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लेना। और अभी फिलहाल आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने छोटा किया है स्क्रीन को, ठीक है। तो एक बार हम आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। हम आपका ये एंटायर जो सब्जेक्ट है उसको कुछ इस तरह से 4 पार्ट में बांटे हुए हैं, जिसमें से आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट वो पोर्शन है जो कि एज पर इंस्टीट्यूट का ट्रेंड फॉर दिसंबर 26 मैक्सिमम चांस है कि यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पार्ट में वो पार्ट आता है जहां से डेफिनेटली ये भी इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है, ये भी पार्ट आपको करके जाना है। लेस इंपॉर्टेंट पार्ट वो पोर्शन है जहां से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, और नॉट इंपॉर्टेंट वो पार्ट है जहां से शॉर्ट नहीं आएगा क्वेश्चन और आप आंख बंद करके इस पार्ट को छोड़ के जा सकते हो। तो आपको हम हर एक पार्ट से क्वेश्चन बताएंगे, वो सारा क्वेश्चन आपको कर लेना है, और आपको प्रायोरिटी कौन सा पोर्शन पे देना है इसके लिए मैंने ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया है, ताकि आपको टॉपिक वाइज इजीली आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि आपको किस पार्ट में कितना टाइम देना है। तो आपके कमिंग दिसंबर 26 एग्जाम के लिए आपका 1.6 बीआरएस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड मॉड्यूल 1.8 जो आपका लास्ट पार्ट है उससे बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका 1.3 कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट, जो आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन वाला पार्ट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये भी आपको करना है। रिमेनिंग पोर्शन से भी हम आपको सिलेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे, थ्योरी बताएंगे, ताकि आप थ्योरी पार्ट में भी पूरा सेफ रहो, क्योंकि आपका इस पर्टिकुलर पेपर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में खास करके इंस्टीट्यूट थ्योरी को लेके हर बार गेम कर देता है। आपके जून 25 एग्जाम में हल्का पेपर फॉर्मेट में चेंज किया था, थ्योरी ज्यादा इंक्लूड करके, और उस तरीके का अगर कुछ भी चेंजेस होता है उसमें भी, उस टाइप के सिचुएशन में भी आप सफिशिएंट पोर्शन अटेम्प्ट करके अपना इस बार एग्जाम को बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लो। ये ध्यान में रखते हुए हम आपको थ्योरी भी सिलेक्टिव बताएंगे, वो आपको करना है। लेस इंपॉर्टेंट पार्ट में आपका 1.8 से डेप्रिसिएशन है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और हम आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन बताना शुरू करते हैं। आपका मैक्सिमम टाइम ओल्ड सिलेबस में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आया हुआ है 1.2, 1.4 एंड 1.8 के ऊपर, और न्यू सिलेबस में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आया है 1.3, 1.6 एंड 1.8 के ऊपर। आ जाइए, आपका जो 1.1 है यानी 4 फ्रेमवर्क्स ऑफ अकाउंटिंग, इससे आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था एंटायर आपका जून 17 से लेके जून 26 एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में, तो इस पार्ट से आपका जून 23 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 3 मार्क्स का। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर इंस्टीट्यूट कई बार से, यानी पिछले 8 एग्जाम से इस पर्टिकुलर पार्ट से क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है और सडनली एक अटेम्प्ट में पूछ लिया, तो नेक्स्ट कई अटेम्प्ट के लिए वो नॉट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए लास्ट एग्जाम तक यहाँ से क्वेश्चन आया भी नहीं था, पर कमिंग दिसंबर 26 एग्जाम के लिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, और आपको क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आप पेज 5 ऑफ योर मॉड्यूल में आ जाइए, और पेज 5 में यहाँ पे आपको दिखेगा 4 फ्रेमवर्क्स ऑफ अकाउंटिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। ये जो 4 फ्रेमवर्क है डी तक, ये आपको प्रिपेयर करना है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज आवर 1.2 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। ये वाला पार्ट फुल्ली थियोरेटिकल बेस्ड पार्ट है। इंस्टीट्यूट इससे क्वेश्चन पूछा था इंटायर उस रेंज में, जो रेंज हम आपको शुरू से मेंशन कर रहे हैं, फ्रॉम जून 17 टू जून 26 एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन। उसमें जून 17 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, जून 19 में भी 5 मार्क्स, दिसंबर 19 में 5 मार्क्स, और न्यू सिलेबस में दिसंबर 23 में क्वेश्चन पूछा था यहाँ से 5 मार्क्स का। तो आपके दिसंबर 23 में क्योंकि क्वेश्चन आया था, तो अगले 2-3 अटेम्प्ट के लिए ये नॉट इंपॉर्टेंट था, बट आपके कमिंग एग्जाम दिसंबर 26 के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको क्या क्या करके जाना है वो बताते हैं। आ जाइए पेज नंबर 8 में, और यहाँ आपको दिखेगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो ए से लेके आई तक का जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है ये आपको करना है। इसमें से आपको कोई भी 7 पॉइंट करना है, तो आप लिख लो डू एनी 7, ठीक है। तो ये आपको करना है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज आवर 1.3 कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। ये आपका अगेन फुल्ली थियोरेटिकल पार्ट है। इस पार्ट से अगर हम आपको बताएं कि एग्जाम में क्वेश्चन कब आया, तो आपके दिसंबर 24 एग्जाम में फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया इन द एंटायर रेंज, आपके जून 17 टू जून 26 के बीच में, और कॉपी पेस्ट वही क्वेश्चन आया जो आपके इंस्टीट्यूट के मैट में दिया हुआ है, पेज 15 में एग्जाम्पल 2। अगर आपको मेरे किसी भी बात पे यकीन ना हो तो आप खुद से पास्ट ईयर पेपर डाउनलोड करके चेक कर लेना, और खास करके ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है कि मॉड्यूल से क्वेश्चन आता ही नहीं है, आप जरूर से चेक कर लेना। आपको यकीन हो जाएगा कि आपको इक्वली मॉड्यूल को इंपॉर्टेंस देके इनके भी क्वेश्चन करके जाना है, और सफिशिएंटली अगर आप उतना कर लेते हो तो आपका किसी भी एग्जाम में, जिस भी अटेम्प्ट में आप एग्जाम दे रहे हो, आप अच्छे मार्क्स के साथ अपना एग्जाम उसी बार क्लियर कर लोगे। तो आपका कमिंग एग्जाम के लिए ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको शो भी किया था डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, इसको इंपॉर्टेंट पार्ट में हमने रखा है, और इससे आपको क्या क्या करके जाना है वो बताते हैं। आपका जो क्वेश्चन आया था दिसंबर 24 एग्जाम में, उसके बाद नेक्स्ट आपके दिसंबर 25 एग्जाम में भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा था, इसीलिए लास्ट एग्जाम के लिए यानी जून 26 के लिए ये नॉट इंपॉर्टेंट था, बट कमिंग एग्जाम दिसंबर 26 के लिए आपको पेज नंबर 14 में आ जाना है, और पेज नंबर 14 में आपको यहाँ पर दिखेगा कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट, और नीचे कैपिटल एंड रेवेन्यू लॉसेस। ये दोनों प्रोविजंस आपको अच्छे से पढ़ लेना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है पेज नंबर 14 में, एक मिनट, पेज नंबर 14 में ही रहना है। पेज नंबर 14 में आपको यहाँ नीचे में एग्जाम्पल 1 दिखेगा,
दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम्पल 1 आपको करना है। और फिर नेक्स्ट पेज में आना है, पेज नंबर 15 में, जहां पर आपको एग्जाम्पल 2 दिखेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन भी आपको करना है। और यही एग्जाम्पल 2 आपका कॉपी पेस्ट आया था December 24 एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 1.4 अकाउंटिंग साइकिल एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। ये वाला पार्ट का अगर बात करें तो December 22 एग्जाम में 2.5 मार्क्स का थ्योरी पूछा था यहाँ से। फिर न्यू सिलेबस जून 23 एग्जाम में 4 मार्क्स का थ्योरी पूछा। उसके बाद नेक्स्ट जितने एग्जाम हुए हैं आपके December 23 से लेके लास्ट एग्जाम जून 26, इसके बीच में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा है। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपको इसमें से क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आपको आ जाना है पेज नंबर 18 में, जहां आपको दिखेगा इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसका डेफिनेशन पढ़ना है। नेक्स्ट आपको एक पेज पहले जाना है, पेज 17 में, जहां आपको दिखेगा स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आया हुआ है December 13 एग्जाम में 4 मार्क्स का और जून 23 एग्जाम में 4 मार्क्स का। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 20 में, पेज 20, एंड हियर यू विल फाइंड चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स एंड कोडिफिकेशन स्ट्रक्चर। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपके नीचे नेक्स्ट पेज में दिए हुए हैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स और कोडिफिकेशन स्ट्रक्चर, ये आपको करना है, ठीक है। इसके बाद आपको पेज नंबर 24 में आना है, पेज नंबर 24, एंड यहाँ आपको दिखेगा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड सब्सिडियरी बुक्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये वाला प्रोविजन आपको, ये वाले जो पॉइंट्स है ये आपको कर लेना है। इतना आप कर लेते हो तो थ्योरी पार्ट में पूरी तरह से सिक्योर हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने 1.5 की तरफ, जर्नल एंड लेजर। देखो ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर आपका थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों इन्वॉल्व है। जैसे थ्योरी में आ जाता है आपका ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, डे बुक एंड जर्नल प्रॉपर। प्रैक्टिकल में आ जाता है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बट इस वाले पार्ट से नहीं, आपका 1.8 वाला जो पार्ट है वहां से क्वेश्चन आता है और हम आपको सर्टेन क्वेश्चन देंगे रेक्टिफिकेशन के ऊपर जब हम लोग 1.8 वाला पार्ट मार्क करेंगे। अभी इस चैप्टर का यानी 1.5 का बात करें तो यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन आया हुआ है आपके December 21 एग्जाम में 3 मार्क्स का सोर्स डॉक्यूमेंट के ऊपर, और जून 25 एग्जाम में जिसमें थोड़ा हल्का चेंज किया था इन पेपर पैटर्न इंस्टीट्यूट ने, उसमें थ्योरी आया था इस पार्ट से परचेज डे बुक के ऊपर, जो आपका डिफरेंस पूछा था परचेज डे बुक एंड परचेज अकाउंट के ऊपर फॉर 3 मार्क्स। कमिंग अटेम्प्ट December 26 के लिए आपको क्या क्या करके जाना है वो बताते हैं। आ जाइए आप पेज नंबर 30 में, पेज नंबर 30 में आ जाइए, एंड पेज 30 में आपको दिखेगा टाइप्स ऑफ एंट्रीज रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट्स करना है। और सेम पेज में ऊपर में दिखेगा आपको जनरल जर्नल एंड जर्नल प्रॉपर। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये भी आपको करना है। उसके बाद पेज नंबर 26 में जाना है, थोड़ा सा बैक लेके जा रहे हैं पेज नंबर 26 में। पेज नंबर 26 में यहाँ पर आपको स्पेशल जर्नल दिखेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। उसके बाद आ जाना है पेज नंबर 32 में, पेज नंबर 32 में आ जाइए। पेज 32 में आपको दिखेगा लिमिटेशंस ऑफ जर्नल, नीचे से लिमिटेशंस ऑफ जर्नल, उसके ऊपर में आपको दिखेगा फंक्शंस ऑफ जर्नल एंड उसके नीचे एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। दीज आर इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। लाइक आई टोल्ड यू, मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों के लिए है। तो जहां से आपके थ्योरेटिकल पोर्शन या प्रैक्टिकल पोर्शन से न्यू टाइप के एमसीक्यू बनते हैं या सिमिलर एमसीक्यूज बनते हैं, वो सब हम कवर किए हुए हैं। तो हम आपको जितना थ्योरी या प्रैक्टिकल बताएंगे वो सब आपको अच्छे से कर लेना है, और उतने को अगर आप कर लेते हो तो आप कंप्लीटली सेफ हो, क्योंकि तब आप अपने 100 मार्क्स के पेपर में 80 to 85 मार्क्स तक का पेपर आप विद एक्यूरेसी अटेम्प्ट कर लोगे, जिसके बेसिस पे आराम से आपका एग्जाम निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट हम आपको यहाँ इस वाले पार्ट 1.5 से क्वेश्चन बताएंगे, जो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। पेज 35 इलस्ट्रेशन 1, ये आपके सेफ्टी के लिए ये वाला क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, ये भी आप प्रैक्टिस कर लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज आवर 1.6 कैश बुक, बैंक बुक एंड बीआरएस। अब आपका जो नेक्स्ट पार्ट है यानी कि आपका 1.6, ये आपका मैंने वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट बोला हुआ है आपके December 26 एग्जाम के लिए, जैसा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में मैंने आपको दिखाया भी था। इस पार्ट से आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन मैक्सिमम चांस से आएगा ही आएगा कमिंग एग्जाम के लिए। जो आपका जून 24 एग्जाम हुआ था उसके लिए मैंने गारंटी लिया था कि इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि जस्ट उसके पिछला जो अटेम्प्ट हुआ था उसमें यहाँ से क्वेश्चन आया था, और वही हुआ जून 24 एग्जाम में यहाँ से सच में क्वेश्चन नहीं पूछा था। नेक्स्ट अटेम्प्ट का अगर बात करें, आपका जो जून 25 एग्जाम हुआ था उसके लिए बीआरएस 7 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट था, और मेंशन्ड इंपॉर्टेंट से ही क्वेश्चन आया भी था। आपके December 26 एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जस्ट लास्ट अटेम्प्ट जून 26 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा है, एंड एज पर ट्रेंड आपका कमिंग एग्जाम में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और उसके लिए आपको क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आ जाइए आप पेज नंबर 41 में, पेज 41 में जो इलस्ट्रेशन 2 है, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको आना है पेज नंबर 43 में, पेज 43 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, एक्सक्यूज मी, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 46 में, पेज 46 में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 4, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आपको 2 क्वेश्चन आपके पास्ट ईयर पेपर से करना है। आपका पास्ट ईयर पेपर जून 23 में आना है, ये देख लो आपका पास्ट ईयर पेपर जून 23, इसका क्वेश्चन नंबर 5A आपको कर लेना है। अगर आपके पास किसी भी अटेम्प्ट का पास्ट ईयर पेपर सजेस्टेड आंसर कुछ भी अगर नहीं है तो आप मेरे से ड्राइव का लिंक ले लेना, और वहां पे अपलोडेड है, वहां से डाउनलोड करके आराम से पढ़ाई करना। तो ये है आपका 5A वाला क्वेश्चन, देख लो स्क्रीन पे अच्छे से और आप नोट कर लो, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है।
नेक्स्ट आपको दिसंबर 23 वाला जो पास्ट ईयर पेपर है उसमें आना है। ये आपका दिसंबर 23 का पास्ट ईयर पेपर है और इसका क्वेश्चन नंबर 2A आपको प्रैक्टिस करना है। ये वाला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 2A, दिस क्वेश्चन हैज टू बी प्रैक्टिस्ड। ठीक है, इसी के साथ ये वाले पोर्शन में आपको जो जो करना था वो होता है कंप्लीट। वापस से अपने स्टडी मटेरियल में आ जाइए और अपने स्टडी मटेरियल के अंदर आपका जो नेक्स्ट पार्ट है 1.7 उसमें आ जाइए, विच इज ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन एंड स्क्रूटिनी। वैसे तो ये वाला पार्ट थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों के लिए है, बट इंस्टीट्यूट ट्रायल बैलेंस के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछता है क्योंकि वो पार्ट बहुत ज्यादा मतलब ईजी पार्ट है। लास्ट इस पार्ट से दिसंबर 21 एग्जाम में क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का, और आपके कमिंग दिसंबर 26 एग्जाम के लिए काफी सिलेक्टिव पार्ट हम आपको बोलेंगे, स्पेशली आपका थ्योरी पार्ट जो आपको करके जाना है और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बोलेंगे। उसके लिए आप आ जाइए पेज 50 में, और यहाँ पेज 50 में आपको दिखेगा एडवांटेजेस ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे आपको दिखेगा लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, दिस इज इंपॉर्टेंट, और उसके नीचे दिखेगा एरर्स नॉट आइडेंटिफाइड बाय ट्रायल बैलेंस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये करना है। और ये वो पार्ट है एरर्स नॉट आइडेंटिफाइड बाय ट्रायल बैलेंस व्हिच वाज आस्क्ड इन योर दिसंबर 21 एग्जाम। Let us continue and move to our page number 51, and in page 51 you will find here illustration 7. This question has to be practiced, so make sure to practice this question as well. Let us proceed to our next part which is 1.8 adjustments and rectification. आपका इस पार्ट से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और रेक्टिफिकेशन के ऊपर जो आपका ये रेक्टिफिकेशन टॉपिक है ये मैक्सिमम अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। आपके जून 24 एग्जाम के लिए मैंने बोला था कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और वही हुआ। 19 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से पूछा था जिसमें से 7 मार्क्स का आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ऊपर क्वेश्चन था। दिसंबर 24 एग्जाम में इस वाले पार्ट से क्वेश्चन नहीं आया था और मैंने लेस इंपॉर्टेंट बोला भी था उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के वीडियो में। जून 25 एग्जाम के लिए दिस पार्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन आया भी बोथ रेक्टिफिकेशन एंड डेप्रिसिएशन के ऊपर। और लास्ट एग्जाम जून 26 के लिए भी, मतलब जून 26 एग्जाम में भी इस पार्ट से क्वेश्चन आया है डेप्रिसिएशन एंड रेक्टिफिकेशन के ऊपर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया। आपके कमिंग एग्जाम यानी दिसंबर 26 के लिए जो आपका इस पार्ट से वेरी इंपॉर्टेंट है वो है बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। और फिर भी हम रिमेनिंग पार्ट पे आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, सिलेक्टिव क्वेश्चन ही देंगे, वो आप कर लेना फॉर सेफ्टी, क्योंकि मेरा काम है आपको 101% सेफ करके भेजना एग्जाम में। अगर इंस्टीट्यूट का पेपर बहुत टफ आ जाता है, आउट ऑफ ट्रेंड आ जाता है, तो भी आप इतने क्वेश्चन जरूर करके आ पाओगे जिसके बेसिस पे आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो अगर आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर रहे हो तो आप कंप्लीटली सेफ हो। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपको बहुत कम टॉपिक्स बताएंगे, लेकिन हर वो पार्ट से क्वेश्चन जरूर बताएंगे जहां से आपको करके जाना चाहिए, और आपका मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स से आप क्लियर कर लोगे। तो आ जाइए आपका पेज नंबर 59 में, पेज नंबर 59 में आ जाइए जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 13 मिलेगा। पेज 59 इलस्ट्रेशन 13, देखो ये वाला क्वेश्चन डेप्रिसिएशन के ऊपर है, ये आप प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 67 में, पेज नंबर 67 में आ जाइए, पेज 67, और यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन 16 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है, बैड डेब्ट्स के ऊपर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये करने के बाद आपको पेज 70 में आना है, पेज नंबर 70, एंड इन पेज 70 आपको इलस्ट्रेशन नंबर 17 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, दिस हैज टू बी प्रैक्टिस्ड। इसके बाद आपको आना है पेज नंबर 78 में, पेज नंबर 78 में आ जाइए, पेज नंबर 78 में आ जाइए, और यहाँ आपको इलस्ट्रेशन 21 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद आ जाना है आपको आपके इंस्टीट्यूट के वर्कबुक में। आपका जो इंस्टीट्यूट का वर्कबुक है इसका आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है वो बताते हैं। आपको वर्कबुक का पेज नंबर 5 में आना है, इंस्टीट्यूट के वर्कबुक का पेज 5 इलस्ट्रेशन 5, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, दिस हैज टू बी प्रैक्टिस। नेक्स्ट आपको पेज 8 में आना है, पेज 8, एंड इन पेज 8 यू विल फाइंड हियर इलस्ट्रेशन 6, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये प्रैक्टिस करना है। और नेक्स्ट आपको पेज नंबर 10 में जाना है, पेज नंबर 10, यहाँ पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 7, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। फिर एक क्वेश्चन हम आपको बोलेंगे आपके पास्ट ईयर पेपर से करने, जो क्वेश्चन आपका बैड डेब्ट्स के ऊपर है। ये पास्ट ईयर पेपर है आपका जून 18 का, तो देखो जून 18 का पास्ट ईयर पेपर ओपन किया है मैंने, हालांकि ये सजेस्टेड आंसर है तो हम आपको क्वेश्चन शो कर देते हैं। आपका जून 18 का जो पास्ट ईयर पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का बी आपको करना है। ये वाला क्वेश्चन है, देख लो स्क्रीन पे, क्वेश्चन 2 का बी, this is important, this question you need to practice. With this we are done with the important question marking of our chapter 1. Let us come back to our institute's module, and आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जो आपके चैप्टर एंड पेज नंबर 83 में आपको एमसीक्यूज दिखेंगे। ये सारे एमसीक्यूज आपको फॉर श्योर प्रैक्टिस कर लेना है। 1 से लेके आपके 10 तक के एमसीक्यूज यहाँ पर दिए हुए हैं, और फिर थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे यानी आपका नेक्स्ट पेज नंबर 86 में आओगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के एमसीक्यूज दिए हुए हैं, ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, व्हाट एग्जैक्टली डू यू नीड टू डू फॉर योर एमसीक्यू पार्ट। This is a very common question by students, so listen carefully. What you actually need to do for your MCQs, you need to do 3 steps. Step 1 is to complete all mentioned important question, क्योंकि मैंने जितना भी आपको important question mention किया है इसमें मैंने आपका theory, practical, वो सारा पार्ट जहां से MCQs बन सकता है सब कंसिडर किया हुआ है along with descriptive। तो पहले आप सारे important question complete करोगे जिससे आप certain MCQs as well as descriptive दोनों कवर अप कर लोगे। नेक्स्ट आपको जो करना है वो है आपका ICMAI का स्टडी मटेरियल का जो चैप्टर एंड MCQs है
वो आपको सारे प्रैक्टिस करने हैं। हर चैप्टर के एंड में आपके सर्टेन एमसीक्यूज दिए हुए हैं, ये सारे एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कई बार इंस्टीट्यूट इन्हीं एमसीक्यूज में से कॉपी पेस्ट एमसीक्यूज पूछ लेता है आपके 4 to 6 मार्क्स तक का, या आपके इन्हीं क्वेश्चन के सिमिलर एमसीक्यूज बना के पूछ लेता है। तो अगर आप इन सारे एमसीक्यूज को कर लिए रहोगे तो आपका सर्टेन एमसीक्यूज एग्जाम में और आप अटेम्प्ट कर लोगे। नेक्स्ट जो आपका थर्ड स्टेप है वो है आपका ICMAI एमसीक्यू बुकलेट। ये बुकलेट आपका लेटेस्ट बुकलेट जो रिलीज होगा वो आपको करना है। अभी करेंटली आपका December 25 वाला एमसीक्यू बुकलेट रिलीज है, तो आपको वो वाला बुकलेट सॉल्व कर लेना है। हालांकि आपके December 26 के लिए मैक्सिमम चांसेस इंस्टीट्यूट विल बी रिलीजिंग अ न्यू बुकलेट दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर योर December 26 एंड ऑनवर्ड्स। तो वो जैसे ही बुकलेट रिलीज होता है एमसीक्यू का, आपको वो सॉल्व कर लेना है। अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हो और अभी तक वो एमसीक्यू बुकलेट रिलीज नहीं हुआ है तो आप December 25 का एमसीक्यू बुकलेट करके अपना प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेना, क्योंकि वैसे भी इंस्टीट्यूट काफी लास्ट मोमेंट एग्जाम के 1-1.5 महीना पहले रिलीज करता है। तो आप अपना प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेना। जो आपका December 26 का एमसीक्यू बुकलेट होगा उसमें December 25 के सारे एमसीक्यूज होंगे प्लस कुछ न्यू एडिशनल एमसीक्यूज होगा, तो वो एडिशनल एमसीक्यूज आप लास्ट में कर लेना। और अगर जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप लास्ट मोमेंट पे ये वीडियो देख रहे हो तो अभी तक में December 26 का एमसीक्यू बुकलेट आ चुका होगा, तो आप डायरेक्टली वो बुकलेट सॉल्व कर लेना। आप हमारे ड्राइव पे अपडेटेड रहना या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना, क्योंकि एज सुन एज जैसे ही इंस्टीट्यूट रिलीज करता है आपका एमसीक्यू बुकलेट या कोई भी ऐसा मटेरियल जहां से आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाना चाहिए फॉर योर December 26 एग्जाम या क्वेश्चंस, तो वो हम आपका अपडेट कर देंगे और आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ वो December 26 का एमसीक्यू बुकलेट जैसे रिलीज होगा वो भी हम इमीडिएटली ड्राइव पे भी डाल देंगे, टेलीग्राम पे भी नोटिफाई कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा। आप तब उसको भी लास्ट में रेफर कर लेना। तब तक आप ये 2 स्टेप्स अपना कंप्लीट करके रखो और December 25 वाला एमसीक्यू बुकलेट भी कंप्लीट करके रखो, और ये कर लेने के बाद यू विल बी सफिशिएंटली डन फॉर योर एमसीक्यू पोर्शन। इतने एमसीक्यूज आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर लोगे, जिसकी बेसिस पे आपका एग्जाम काफी अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, विच इज आवर चैप्टर 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर। तो नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है सेक्शन बी, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस। अब ये जो आपका सेक्शन है इसके अंदर जो आपका चैप्टर 2 है ये 3 पार्ट में बांटा हुआ है, 2.1, 2.2 एंड 2.3। इस चैप्टर को जो 3 पार्ट में बांटा हुआ है, इसमें पहला आपका पार्ट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है कंसाइनमेंट और तीसरा है आपका जॉइंट वेंचर। तो हम आपका अगर इस पर्टिकुलर चैप्टर के हिस्ट्री का बात करें, मतलब एंटायर चैप्टर 2 की हिस्ट्री का बात करें, तो लास्ट 3-4 अटेम्प्ट का अगर हम आपको हिस्ट्री बताएं तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन तो फिक्स से आपका चैप्टर 2 से आएगा ही आएगा, क्योंकि ज्यादातर टाइम इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर से बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसके बाद कम टाइम कंसाइनमेंट पूछा हुआ है और उससे भी कम टाइम जॉइंट वेंचर पूछा हुआ है, लेकिन एक क्वेश्चन एवरी अटेम्प्ट में पूछा हुआ है। तो आपके एग्जाम के लिए भी 1 क्वेश्चन ऑफ 7 मार्क्स इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जो आपको करके जाना ही जाना है। और आपके कमिंग एग्जाम December 26 के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप एक बार डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे थोड़ा सा गौर करो। आपके कमिंग एग्जाम के लिए 2.2 कंसाइनमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका जॉइंट वेंचर, और आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेस इंपॉर्टेंट है। और ऐसा क्यों है वो हम आपको बताते हैं। आपका जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, यहाँ से जून 17 एग्जाम में 9 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था जर्नल एंट्री के ऊपर, जून 18 एग्जाम में 4 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आया, December 21 में 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, December 22 एग्जाम में 5 मार्क्स का थ्योरी पूछा, December 23 में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा, जून 24 एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, December 24 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक 7 मार्क्स का आया, और फिर जून 25 December 25 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा। लास्ट एग्जाम जून 26 में यहाँ से कॉपी पेस्ट आपके मॉड्यूल का पेज 113 इलस्ट्रेशन 9 पूछा है। इसीलिए आपके कमिंग एग्जाम के लिए ये वाला चैप्टर लेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार आने के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए ये लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर भी हम आपको सेफ्टी के लिए कुछ बहुत ही सिलेक्टिव पार्ट बोलेंगे, तो वो वाला पार्ट आपको कर लेना है फॉर सेफ्टी, और उसके लिए आपको आ जाना है पेज नंबर 106 में। पेज नंबर 106 में आ जाइए, पेज नंबर 106 में आ जाइए, और पेज नंबर 106 में जब आप आएंगे तो वहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन है, देख लो, ये आप सेफ्टी के लिए प्रिपेयर कर लेना। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम आपको देंगे जो आपको सेफ्टी के लिए करना है, जो आपको मिलेगा पेज नंबर 109 में। पेज नंबर 109 में आ जाइए, जहां इलस्ट्रेशन 7 ये वाला क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। लेस इंपॉर्टेंट है तो इसको लास्ट में कर लेना, पहले अपना वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट को कर लेना, लेकिन कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्योंकि ऐसे भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए जो पहले का हिस्ट्री रहा है वो वैसा ही रहा है जिस अटेम्प्ट के लिए हम बोले थे कि वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें आया भी। जैसे लास्ट एग्जाम जून 26 एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोला हुआ था और वही हुआ, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया भी। उसके पहले वाला अटेम्प्ट जून 25 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा, December 25 में नहीं पूछा, December 24 एग्जाम में आया था यहाँ से क्वेश्चन, जो मैंने आपको हिस्ट्री ऑलरेडी बता दिया है। आ जाइए 2.2 में अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट। इस चैप्टर से थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों पास एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर एग्जैक्ट बताएं तो जून 17 में थ्योरी आया 5 मार्क्स, December 17 में थ्योरी 5 मार्क्स, जून 18 में थ्योरी 5 मार्क्स, जून 19 में प्रैक्टिकल पूछा 3 मार्क्स का, December 19 में थ्योरी 5 मार्क्स, जो कि सेम आपके December 17 वाला क्वेश्चन रिपीट किया था।
दिसंबर 21 एग्जाम में थ्योरी 3 मार्क्स, जून 24 एग्जाम में प्रैक्टिकल पूछा यहाँ से 7 मार्क्स का। मैंने जून 24 के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोला था और वही हुआ, जून 24 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया भी फॉर 7 मार्क्स। दिसंबर 24 एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नॉट इंपॉर्टेंट था और यहाँ से आया भी नहीं। जून 25 एग्जाम में फिर से यहाँ से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, दिसंबर 25 एग्जाम और जून 26 में यहाँ से नहीं पूछा। आपके एग्जाम के लिए आपको क्या क्या करके जाना है वो बताते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है आपके कमिंग दिसंबर 26 के लिए इस पार्ट से, जिसके लिए आपको आ जाना है पेज नंबर 126 में। पेज नंबर 126 में आ जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन 11 मिलेगा। चलो हम आपको क्वेश्चन शो करते हैं। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, पेज 126 इलस्ट्रेशन 11। नेक्स्ट आपको पेज 127 में आना है, जहां आपको इलस्ट्रेशन 12 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एंड हैज टू बी प्रैक्टिस। नेक्स्ट यू नीड टू कम टू पेज नंबर 131, पेज 131, जहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 14। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये करना है। उसके बाद आपको आना है पेज नंबर 137 में। पेज नंबर 137 में आ जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन 17 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको पेज नंबर 142 में आना है, पेज नंबर 142, एंड इन पेज 142 यू विल फाइंड इलस्ट्रेशन 19। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन आपके वर्कबुक से प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए आप अपने इंस्टीट्यूट के वर्कबुक में आ जाइए। इंस्टीट्यूट का वर्कबुक का पेज नंबर 19 में आना है आपको, 1919, एंड इन पेज नंबर 19 यू विल फाइंड इलस्ट्रेशन नंबर 3। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, दिस यू नीड टू प्रैक्टिस। ठीक है, इसी के साथ कंसाइनमेंट से आपको जो जो क्वेश्चन करना था वो होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने स्टडी मैट की तरफ वापस से, अपना नेक्स्ट पार्ट 2.3 की तरफ। तो आपका जो 2.3 है अकाउंटिंग फॉर जॉइंट वेंचर, इस यूनिट से अगर हम आपको हिस्ट्री बताएं तो आपका जून 17 से लेके लास्ट एग्जाम जून 26 तक आपका जो एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन टोटल 15 अटेम्प्ट्स हुआ है, उसमें आपका दिसंबर 25 के पहले एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। आपका दिसंबर 25 एग्जाम में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया, विच वाज सिमिलर टू द मेंशन्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट एग्जाम जून 26 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा है। इसका हिस्ट्री अगर हम आपको जून 17 के पहले का बताएं तो दिसंबर 14 एग्जाम में 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था, दिसंबर 15 में 8 मार्क्स, दिसंबर 16 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। वैसे मेरा एनालिसिस काफी डीप है और काफी पहले तक का है, लेकिन हम आपको मतलब टाइम बचाने के लिए फ्रॉम जून 17 ही बोल रहे हैं। कुछ चैप्टर में हम आपको सिर्फ लास्ट 2-3 अटेम्प्ट का ही बताएंगे जितना जरूरी है, ताकि ये वीडियो शॉर्ट रहे और आप फटाफट से वही क्वेश्चंस मार्क करो जो आपको प्रैक्टिस करना है। जल्दी से ये वीडियो को कंप्लीट करके आप अपने पढ़ाई में लग जाओ। तो आपको इस पर्टिकुलर पार्ट से क्या क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। आपका जो इस पर्टिकुलर पार्ट से आपको कमिंग एग्जाम के लिए करके जाना है, उसके लिए आपको आ जाना है आपका पेज नंबर 149 में। पेज नंबर 149 में आ जाइए, यहाँ आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 22। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 152 में आना है, पेज 152, यहाँ आपको इलस्ट्रेशन 23 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये करना है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 159 में आना है, पेज नंबर 159, पेज नंबर 159, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 27। ये वाला क्वेश्चन है, देख लो, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आपको आपके वर्कबुक में आना है, इंस्टीट्यूट के वर्कबुक में आना है और आपकी इंस्टीट्यूट के वर्कबुक का पेज नंबर 30 में आना है आपको, पेज नंबर 30, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 मिलेगा। हम आपको क्वेश्चन शो कर देते हैं एक बार, तो आप प्लीज अच्छे से देख के मार्क कर लो। ये है आपका पेज नंबर 30 एंड दिस इज योर इलस्ट्रेशन 9। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। वापस से अपने स्टडी मटेरियल में आ जाइए और चैप्टर एंड की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो इस चैप्टर के एंड में एमसीक्यूज है वो मार्क कर लीजिए। पेज नंबर 165 में जो आपके एमसीक्यूज हैं, ये सारे एमसीक्यूज 1 से लेकर 10 तक आपको प्रैक्टिस कर लेना है और फिर आगे बढ़ना है आपके नेक्स्ट पेज नंबर 168 की तरफ। और पेज 168 में न्यूमेरिकल क्वेश्चन के 3 एमसीक्यूज है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दिस यू नीड टू प्रैक्टिस। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट है वो होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है हमारा सेक्शन सी, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक बार ये पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं फिर से कि हम लोग सीए, सीएमए एंड सीएस तीनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं विद अ मिनिमम गारंटी ऑफ 60% मैचिंग इन एग्जाम। तीनों ही लेवल का, इंटर, फाउंडेशन एज वेल एज फाइनल, और सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं, दोनों ही ग्रुप का, ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 2। अगर आपको रिमेनिंग सब्जेक्ट्स को भी इसी तरह कम टाइम कम एफर्ट में कंप्लीट करना हो तो उसके लिए कॉन्टैक्ट कर लेना ऑन द व्हाट्सएप नंबर 8017506379 एंड आपको जो रिमेनिंग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिटेल्स है वो शेयर हो जाएंगे। इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारा डाउट सॉल्विंग और गाइडेंस एंड मेंटरशिप कंप्लीटली फ्री है हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए, क्योंकि एग्जैक्टली एक स्टूडेंट अगर बार बार मिस्टेक करते रहता है इन्हीं प्रोफेशनल कोर्स में तो उनके ऊपर क्या बीतती है, और उसी मिस्टेक कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। उसी मिस्टेक की वजह से अगर बार बार अटेम्प्ट लग रहा होता है तो क्या फील हो रहा होता है कि हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। इसीलिए हमारा गाइडेंस एंड मेंटरशिप कंप्लीटली फ्री है। और आपको अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी कहीं भी दिक्कत हो, लाइक आपको कौन सा ग्रुप अपियर करना चाहिए, किस सीक्वेंस में पढ़ाई करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पहले करना चाहिए, कितने दिनों में करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कुछ भी आपका पढ़ाई से रिलेटेड अगर इशू हो तो आप बेझिझक मुझे आराम से व्हाट्सएप कर देना। आपका जो भी इशू होगा वो समझ के आपके लिए जो बेस्ट गाइडेंस है वो हम आपको बता देंगे एंड डेफिनेटली आप एग्जाम कमिंग अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे और आप
101% जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो आप सीएमए फाइनल में चले जाओगे और फाइनल क्लियर करके जब आप सीएमए बन जाओगे उस दिन आपको ये रियलाइज होगा कि एग्जैक्टली आपका इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वर्थ आपके लाइफ में क्या रहा है, और उसी दिन के लिए आज थोड़ा सा मेहनत कर लो और अपना बेस्ट दे दो, फिर देखो आपका एग्जाम कैसे नहीं निकलता है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने मॉड्यूल 3 की तरफ। जो आपका ये वो पर्टिकुलर पार्ट है मॉड्यूल 3, इसको भी 3 पार्ट में बांटा हुआ है, 3.1, 3.2 एंड 3.3 में। आपका जो 3.1 है वो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, 3.2 आपका एनपीओ है एंड 3.3 है आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये अगेन पूरा का पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है। आपके इस पार्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन आया हुआ है वो हम आपको हर एक चैप्टर के साथ बताते हैं। आपका जो 3.1 है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, इस पार्ट से आपका एक ही बार थ्योरी क्वेश्चन आया जून 19 एग्जाम में 5 मार्क्स का, बाकी सभी टाइम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है। जून 18 एग्जाम में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, जून 19 एग्जाम में 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, दिसंबर 19 में 15 मार्क्स, जून 23 न्यू सिलेबस 6 मार्क्स, जून 23 एक्चुअली जून 23 में 6 मार्क्स प्लस 3 मार्क्स टोटल 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। दिसंबर 23, जून 24 एंड दिसंबर 24 एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा। जून 25 एग्जाम के लिए ये वाला चैप्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट था और यहाँ से क्वेश्चन आया 14 मार्क्स का। दिसंबर 25 एग्जाम एंड जून 26 एग्जाम दोनों ही एग्जाम में आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। आपका जो पेपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नंबर 8 है उसके अंदर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा था 8B के अंदर। आपके कमिंग एग्जाम दिसंबर 26 के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 5 to 7 मार्क्स तक के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको क्या क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। एक बार हम आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिखा दे तो आपका एंटायर मॉड्यूल 3 को मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट में रखा है, ठीक है। चलो तो आप आ जाइए आपका पेज नंबर 184 में। कम टू योर पेज नंबर 184 वेयर यू विल फाइंड योर इलस्ट्रेशन नंबर 4। 184 इलस्ट्रेशन 4, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 190 में आना है, पेज नंबर 190 एंड इन पेज 190 यू विल फाइंड हियर इलस्ट्रेशन 6, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 199 में आना है, पेज नंबर 199, पेज 199 जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 9, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आपको आ जाना है पेज नंबर 204 में, 204 जो आपका पेज है उसमें आइए और यहाँ नीचे से आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 11, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। इस पार्ट में आपको ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है अपने 3.2 की तरफ बढ़ना है, विच इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। 3.2 का बात करें तो आपका अगेन पहले इस वाले पार्ट से 14 मार्क्स तक का ऑन एवरेज क्वेश्चन आया हुआ है। या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन रहता है और रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाने बोलता है, और या तो उल्टा होता है यानी कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट गिवन रहता है एंड इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट आपको बनाने के लिए बोलता है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन रहते हैं जिसको देख के आपको रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों बनाना रहता है। आपको अगर हम हिस्ट्री बताएं तो जून 19 एग्जाम में 5 मार्क्स का यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन आया, दिसंबर 17 एग्जाम में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के ऊपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन था। जून 18 एग्जाम में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया, प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और वेरियस इन्फॉर्मेशन गिवन था। दिसंबर 18 एग्जाम में भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी बोला था उसमें बनाने के लिए, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गिवन था। दिसंबर 19 एग्जाम में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इस टाइप का क्वेश्चन था। दिसंबर 22 एग्जाम में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया, प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन था। जून 25 एग्जाम में 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दिसंबर 25 एग्जाम में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कॉपी पेस्ट फ्रॉम द मेंशन्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, आपका इलस्ट्रेशन 9 ऑफ मॉड्यूल। आप देखे होंगे मैक्सिमम टाइम यहाँ पे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ही आ रहा है। आपका जून 26 एग्जाम यानी जो लास्ट एग्जाम हुआ है उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, 7 मार्क्स का रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने बोला था। आपके दिसंबर 26 एग्जाम के लिए 7 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर चैप्टर, 1 क्वेश्चन ऑफ 7 मार्क्स, और उसमें आपका जो मैक्सिमम चांस है जिस टाइप का क्वेश्चन देगा वो होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन रहेगा और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको बनाने बोलेगा। और आपको उसके लिए क्या क्या प्रैक्टिस करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आ जाइए आप पेज नंबर 219 में, पेज नंबर 219 में आपको इलस्ट्रेशन 15 में आना है, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको 222 पेज में आना है, पेज नंबर 222, और यहाँ आपको इलस्ट्रेशन 16 मिलेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको 225 पेज में आना है, पेज नंबर 225, और यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन 17 मिलेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको आपकी इंस्टीट्यूट के वर्कबुक में आ जाना है, इंस्टीट्यूट के वर्कबुक का पेज नंबर 56 में आना है, इंस्टीट्यूट के वर्कबुक का पेज नंबर 56 जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 मिलेगा। चलो हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, स्ट्रेट अवे आप आ जाइए पेज नंबर 56 में, देख लो यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 8, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 59 में आना है, पेज नंबर 59,
एंड पेज 59 में यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर कमिंग December 26 एग्जाम। इसी के साथ ये वाले चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। आ जाइए वापस से अपने स्टडी मटेरियल में और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज आर 3.3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो आ जाते हैं अपने 3.3 की तरफ। इस चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आता है। आफ्टर योर जून 18 एग्जाम प्रैक्टिकल ही आया है और आपके एग्जाम के लिए अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि लाइक आई टोल्ड यू इस पार्ट से आपका एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, इनफैक्ट एक से ज्यादा आएगा। आपका ये हाई वेटेज चैप्टर है, चैप्टर 3, जहां से आपका 7+7+5 यानी कि 19 मार्क्स तक का वेटेज ये पर्टिकुलर चैप्टर रखता है। 14 मार्क्स तो फिक्स है, 7+7 दो क्वेश्चन तो आएगा ही एज पर करंट पेपर फॉर्मेट, और आपका 5 मार्क्स का एक और क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए 19 मार्क्स मैक्सिमम, मिनिमम 14 मार्क्स तक के लिए आपका एंटायर चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट है। जिसमें से 3.3 का सिर्फ इस पार्ट का अगर बात करें तो आपका जो मैक्सिमम एग्जाम हुआ है उसमें कॉपी पेस्ट आपके इंस्टीट्यूट के ही कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे जून 17 एग्जाम में तो थ्योरी आया था 5 मार्क्स का, जून 18 एग्जाम में थ्योरी आया था 5 मार्क्स का, जून 17 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था 15 मार्क्स का, जो कि कॉपी पेस्ट इलस्ट्रेशन 28 था, जो कि आपके स्टडी मटेरियल का है करेंटली आपका इलस्ट्रेशन 28। दिसंबर 17 एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया 15 मार्क्स का, जो कि कॉपी पेस्ट इलस्ट्रेशन 27 आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से पूछा था। जून 18 एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन 15 मार्क्स का आया, दिसंबर 18 एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 मार्क्स का आया, जो कि कॉपी पेस्ट इलस्ट्रेशन 26 आपके इंस्टीट्यूट के मैथ का पूछा था। जून 19 एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन 7 मार्क्स का पूछा, जो कि कॉपी पेस्ट इलस्ट्रेशन 24 था आपके इंस्टीट्यूट के मैथ का। दिसंबर 19 एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 मार्क्स का पूछा, जो कि कॉपी पेस्ट इलस्ट्रेशन 23 एंड 25 का मिक्स करके पूछा गया था। दिसंबर 21 एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4+12 इज इक्वल टू 16 मार्क्स का यहाँ से पूछा। दिसंबर 22 एग्जाम में भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा 15 मार्क्स का, जिसमें मिसिंग फिगर्स गिवन था, मिसिंग फिगर के ऊपर क्वेश्चन आया था। जून 23 न्यू सिलेबस में प्रैक्टिकल क्वेश्चन 15 मार्क्स का पूछा, विच वाज अ कॉपी पेस्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 26 ऑफ योर इंस्टीट्यूट्स मॉड्यूल। जून 24 एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा 14 मार्क्स का, जो कि सेम क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 25 था, जो कि रिपीट हुआ। आपका पहले भी इलस्ट्रेशन 25 के ऊपर कॉपी पेस्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है इंस्टीट्यूट। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 24 एग्जाम में आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन 14 मार्क्स का आया था। जून 25 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा। दिसंबर 25 एंड जून 26 यानी लास्ट जो 2 एग्जाम्स हुए हैं, दोनों में ही यहाँ से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। आपके एग्जाम के लिए लाइक आई टोल्ड यू 7 मार्क्स के लिए आपको प्रिपेयर करके जाना है, और आपको क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आ जाइए पेज नंबर 256, एक मिनट, 256 के पहले आप पेज नंबर 248 में आ जाइए। पेज नंबर 248, और यहाँ आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 25। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आपको नेक्स्ट पेज 249 में आना है। पेज 249 में यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन 26 दिखेगा, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 256 में जाना है, पेज नंबर 256 में जाना है, पेज नंबर 256, और यहाँ आपको इलस्ट्रेशन 29 दिखेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 260 में, पेज नंबर 260, एंड इन पेज 260 यहाँ पर आपको सॉल्व्ड केस दिखेगा, देख लो अच्छे से सॉल्व्ड केस। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 264 में, पेज नंबर 264 में आ जाइए, एंड इन पेज 264 हियर यू विल फाइंड इलस्ट्रेशन 30। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आपको आपके वर्कबुक में आ जाना है, इंस्टीट्यूट के वर्कबुक में, और इंस्टीट्यूट के वर्कबुक का पेज नंबर 35 में चले जाना है। पेज नंबर 35 ऑफ योर इंस्टीट्यूट्स मैथ, पेज नंबर 35 of your institutes, not institutes math, I'm so sorry, पेज नंबर 35 of your institutes workbook, एंड वर्कबुक का पेज नंबर 35 में आपको इलस्ट्रेशन 2 मिलेगा। चलो हम आपको क्वेश्चन शो करते हैं, ये है आपका पेज नंबर 35 इलस्ट्रेशन 2। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 42 में आना है, पेज नंबर 42, पेज नंबर 42 में आना है, जहां आपको इलस्ट्रेशन 4 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। विद दिस वी आर डन विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्किंग ऑफ आवर 3.3 एज वेल। लेट अस कम बैक टू आवर इंस्टीट्यूट्स मॉड्यूल चैप्टर एंड, और वहां पे कुछ एमसीक्यूज गिवन है, वो एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करना है। पेज नंबर 270 आपके ये एमसीक्यूज है 1 to 5, ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। और उसके बाद आ जाना है आपको पेज नंबर 272 में, और यहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के एमसीक्यूज गिवन है 1 to 5, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन के एमसीक्यूज भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसी के साथ आपका चैप्टर 3 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो होता है कंप्लीट। लाइक आई टोल्ड यू, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना मेंशन किया हुआ है वो कंप्लीट करने के बाद चैप्टर एंड एमसीक्यूज भी आपको कर लेना है, और लास्ट में सीएम इंस्टीट्यूट का जो बुकलेट है एमसीक्यू का वो भी कर लेना है। इतने करने के बाद आप एमसीक्यू के जो सिमिलर क्वेश्चन बनते हैं या कभी कभी कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो आपका सफिशिएंटली अच्छे मार्क्स से अटेम्प्ट हो जाएगा। रिमेनिंग जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उस सब्जेक्ट के साथ मैंने आपको इन डिटेल बताया हुआ है कि आपको एग्जैक्टली थ्योरी के लिए कहां से कहां तक करना है, कितना करना है। जैसे ग्रुप 1 में आपका लॉ सब्जेक्ट है, आपके ग्रुप 2 से आपके मैक्सिमम थ्योरी पोर्शन है, ऑडिटिंग है, आपका
एसएम है, बीडीए है, तो इन थ्योरी पोर्शंस में मैंने उस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में इन डिटेल बताया हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक करना है, क्या क्वेश्चन का लाइन होगा, कितना पॉइंट आंसर में लिखना है, किस सिचुएशन में आपको पैराग्राफ बना के लिखना है, किस में आपको पॉइंट वाइज लिखना है, सब इन डिटेल बताया हुआ है। तो अगर आप रिमेनिंग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशली अगर लॉ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप रेफर करते हो, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प जरूर हो जाएगा, क्योंकि सफिशिएंट जो थ्योरी पार्ट में एग्जामिनेशन के लिए जैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए, वो काफी कम एफर्ट में आप प्रिपेयर कर लोगे। और लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर डेफिनेटली एग्जामिनेशन टारगेट करना चाहिए। उसके साथ साथ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन भी वैसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पे आप आराम से एग्जामिनेशन टारगेट कर सकते हो विद लिटिल एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन। तो इन पे भी आप इक्वली वर्क करना अलॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ताकि आपका पूरा ग्रुप बैलेंस आउट हो जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 सब्जेक्ट आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, बाकी नहीं कर रहे, या अगर आप बोथ ग्रुप्स प्रिपेयर कर रहे हो तो अपने 8 सब्जेक्ट को इक्वल टाइम एंड एफर्ट दो, ताकि आपका बोथ ग्रुप्स कमिंग एग्जाम में अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने सेक्शन डी की तरफ, विच इज पार्टनरशिप अकाउंटिंग। एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस पार्ट, एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोग का डाउट सॉल्विंग भी कंप्लीटली फ्री है हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए। अगर आपको किसी सम रिलेटेड या कॉन्सेप्ट रिलेटेड डाउट होता है, तो आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, कॉस्ट अकाउंटिंग का, आपके ग्रुप 2 अगर आप बोथ ग्रुप्स अपीयर कर रहे हो, तो ग्रुप 2 से आपका जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पार्ट है, ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पार्ट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है एंड एफएम है। इसका डाउट के लिए आप रवि सर को टेक्स्ट कर सकते हो, जिनका व्हाट्सएप नंबर है 9007746507, जो हमारे इंस्टीट्यूट के दूसरे फैकल्टी हैं। सीए के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो रवि सर ही रिलीज करते हैं। और जो आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपका लॉ है, टैक्सेशन है, ऑडिट है, ओएमएसएम है, आपका बीडीए पोर्शन है, इसके डाउट के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप करोगे ऑन द सेम व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको पहले भी शेयर किया हुआ है 8017506379। इस नंबर पे आप टेक्स्ट करोगे तो हमें हमारे रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप कर देना। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप डाउट मार्क कर लेना और आगे का सम्स करते रहना। जितना जल्दी होगा हम लोग आपको रिवर्ट करेंगे, आइदर ऑन वॉइस नोट ऑन व्हाट्सएप या फिर कॉल, विच एवर इज द बेस्ट ऑप्शन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अलॉन्ग विद दैट आपका जो डाउट होगा उसका, उस क्वेश्चन का पूरा पिक्चर क्लिक करके भेजना, क्योंकि पास में कई सारे स्टूडेंट एक पर्टिकुलर एंट्री का फोटो भेज देते हैं, तो वहां पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन आपको गो थ्रू करके समझाना पड़ता है। तो आप पूरा क्वेश्चन का फोटो भेजना और एक्जैक्टली क्या डाउट है आपका, किस एंट्री में एक्जैक्टली क्या डाउट है, वो आप क्लियरली मेंशन कर देना हमें हमारे रेस्पेक्टिव नंबर पे फॉर दीज सब्जेक्ट। और आपका जो भी डाउट होगा वो एज सुन एज पॉसिबल आपको सॉल्व करके देंगे, क्योंकि हमारा डाउट सॉल्विंग आपके एग्जाम शुरू होने से 1 मिनट पहले तक आपका जो भी डाउट है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में सॉल्व करके देते हैं। अलॉन्ग विद दैट हमारा गाइडेंस एंड मेंटरशिप तो कंप्लीटली फ्री ही है, जिसके लिए मैंने आपको बोला ही, मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना। कोई भी आपको पढ़ाई से रिलेटेड इशू हो, तो आप जब तक सीएमए बन नहीं जाते तब तक आपको हमारा साथ मिलेगा ही मिलेगा। हम आपके साथ तब तक है जब तक आपके ही नाम के आगे हम अपने फोन में सीएमए प्रीफिक्स ऐड नहीं कर देते। पास में कई सारे स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है और सभी के नाम को उसी दिन, रिजल्ट वाले दिन हम चेंज करके उनको स्क्रीनशॉट भेजे कि देखो आज मैंने ये चीज कर दिया है, क्योंकि जिस दिन आपका रिजल्ट आता है उस दिन हम लोग अपने टाइम पे जो हमारा रिजल्ट आया था उसको हम लोग फिर से जीते हैं उस मोमेंट को। और उसी दिन हमारा ये एंटायर प्रोसेस जो इतना डीप एनालिसिस करके इंपॉर्टेंट निकालना है, आप तक पहुंचाना है, ये पूरा प्रोसेस उसी दिन सक्सेसफुल होता है जिस दिन आपका एग्जाम क्लियर हो गया रहता है। तो वी विल डेफिनेटली सेलिब्रेट टुगेदर। उसके लिए आज के डेट में आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो पढ़ाई से रिलेटेड, आराम से कोई भी गाइडेंस मेंटरशिप चाहिए हो, उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपकी बड़ी बहन, आपकी फ्रेंड आपके साथ है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना। आगे बढ़ते हैं और सेक्शन डी पार्टनरशिप अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताना शुरू करते हैं, जो कि वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स होता है सीएमए स्टूडेंट्स का। तो आई होप यू अंडरस्टूड द सरकाजम, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का क्वेरी यही आया हुआ है पास में कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग छोड़ दें क्या, एंड द आंसर इज ऑलवेज द सेम, नहीं, पूरा आपको नहीं छोड़ के जाना है। जितना भी हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंशन कर रहे हैं वो जरूर कर लेना, क्योंकि आपका पार्टनरशिप अकाउंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज चैप्टर है, और ये एक ऐसा पार्ट है जहां से आपका डेफिनेटली काफी सारा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर हम आपको एक्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शो करें तो मैंने आपका एंटायर इस बर्डन को 4 पार्ट में बांट दिया है, जिसमें से आपका 4.1, 4.3 एंड 4.5 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फॉर दिसंबर 26। उसके बाद इंपॉर्टेंट में आता है 4.6, 4.7। आपका जो 4.4 वाला पार्ट है वो लेस इंपॉर्टेंट है फॉर दिसंबर 26, और 4.2 एंड 4.8 आप कंप्लीटली छोड़ के जा सकते हो, जो कि नॉट इंपॉर्टेंट है। तो आपका ऑलरेडी काफी बर्डन हम कम कर देंगे सिलेक्टिव क्वेश्चन देके, पर उन क्वेश्चंस को आप डेफिनेटली कर लेना और पार्टनरशिप अकाउंटिंग भी करके जाना, ठीक है। तो जैसा कि आप ये जो 4.12 मेंशन किए हुए हैं, ये पूरा आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ही मेंशन किए हैं। आपका ये एंटायर पार्ट 4.1 से लेके 4.8 तक में हर एक पार्ट का हिस्ट्री और इंपॉर्टेंट हम बताते हुए चलते हैं। तो आ जाइए, आपका जो 4.1 है एडमिशन ऑफ पार्टनर, जैसा हम आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अभी शो किए थे, ये मैंने वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट में रखा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट में। और ऐसा क्यों है वो हम आपको बताते हैं। आपका दिसंबर 17 एग्जाम में यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आता है, थ्योरी नहीं, सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आया हुआ है इस पार्ट से। जून 18 एग्जाम में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 19 एग्जाम में 15 मार्क्स, दिसंबर 21 एग्जाम में 6 मार्क्स, जून 23 एग्जाम में 2 मार्क्स, दिसंबर 23 एग्जाम में 4 मार्क्स, जून 24 एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा, दिसंबर 24 में भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा। जून 25 एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर था और यहाँ से क्वेश्चन आया भी फॉर 14 मार्क्स।
दिसंबर 25 एग्जाम में भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए कमिंग आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जून 26 एग्जाम जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसके लिए नॉट इंपॉर्टेंट था और क्वेश्चन आया भी नहीं था उस अटेम्प्ट में, यानी लास्ट एग्जाम जून 26 में मैंने इस पार्ट को नॉट इंपॉर्टेंट बोल के पूरा ही कटवा दिया था, एक भी क्वेश्चन नहीं दिया था और वही हुआ, एक भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी नहीं था। और ऐसा हम इसीलिए किए थे ताकि आपका बर्डन कम हो जाए, आपका काफी कम टाइम कम प्रेशर में आपका इंटायर सिलेबस के कंपैरिजन में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट भी हो जाएंगे, रिवीजन भी हो जाएंगे और इससे आपको सफिशिएंटली इतना क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएगा जिसके बेसिस पे आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बस कंडीशन यही है कि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है, जो थ्योरी है उसको लर्न कर लेना है, प्रैक्टिकल पोर्शन को प्रैक्टिस कर लेना है। तो आपका उस बार तो हम बर्डन कम कर दिए थे, लाइक आपके फ्रेंड्स का, अगर आपके कोई फ्रेंड्स ने रेफर किया था तो, और आप फर्स्ट टाइम रेफर कर रहे हो तो आपको जस्ट हम बता रहे हैं, और आपके दिसंबर 26 के लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको कुछ क्वेश्चन जरूर से यहाँ से करके जाना है। उसके लिए आ जाना है आपको पेज नंबर 297 में, पेज नंबर 297 में आ जाइए, पेज नंबर 297 और यहाँ पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 6, दिस एक मिनट 296 में आ जाइए, 296 में आपको यहाँ पर इलस्ट्रेशन 6 दिखेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको 301 जो आपका पेज है उसमें आना है, पेज नंबर 301 में आना है, यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन 8 मिलेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको 304 जो आपका पेज है उसमें आना है, पेज नंबर 304 और यहाँ पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 9, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको आपके इंस्टीट्यूट के वर्कबुक में आना है, इंस्टीट्यूट के वर्कबुक का पेज नंबर 73 में आना है, इंस्टीट्यूट के वर्कबुक का पेज नंबर 73 में आ जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 मिलेगा। देखो ये वाला क्वेश्चन है पेज 73 इलस्ट्रेशन 8, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, वापस से अपने स्टडी मटेरियल में आ जाते हैं। एडमिशन वाले पार्ट से आपको इतना ही करना है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट यानी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की तरफ। तो आप देख लो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, मैं एक बार वापस प्रेजेंट करते हैं। आपका 4.2 इस बार के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है, तो एंटायर रिटायरमेंट वाला पार्ट से आप आराम से इस पार्ट को स्किप करके अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ो, क्योंकि आपका जो टाइम और एनर्जी बच जाएगा किसी नॉट इंपॉर्टेंट पार्ट को करने में जो आपका टाइम लगता है वो बच जाएगा, उसको दे दो अपने किसी ऐसे पार्ट को करने में जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इवन लेस इंपॉर्टेंट है, उसमें टाइम दे दो, क्योंकि सफिशिएंटली उतना करके आप अपने एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लोगे। एंड द मेन थिंग इज आप टाइमली अपना रिवीजन कर पाओगे, सिलेबस खत्म कर पाओगे। जो एक मेजर इशू रहता है मैक्सिमम स्टूडेंट का, टाइम मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से रैंडमली कुछ भी छोड़ के चले जाते हैं या प्रॉपर रिवीजन नहीं देते हैं और उसकी वजह से रिजल्ट इंपैक्ट करता है, वो गलती आपसे नहीं होगा और इसी बार आप अपने फाइनल में चले जाओगे अगर आप बोथ ग्रुप्स अपीयर कर रहे हो या सिर्फ ये ग्रुप आपका पेंडिंग है तो, नहीं तो आप ऑब्वियसली नेक्स्ट अटेम्प्ट में तो आप अपना दूसरा ग्रुप का ही प्रिपरेशन करोगे। अब रिटायरमेंट को मैंने नॉट इंपॉर्टेंट क्यों बोला था वो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आपको ये समझ आए कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट को रैंडमली इंपॉर्टेंट या नॉट इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहे, इसके पीछे प्रॉपर डीप एनालिसिस है एज पर इंस्टीट्यूट ट्रेंड, और हम आपको जो भी बोल रहे हैं वो इंस्टीट्यूट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही आपके लिए इंपॉर्टेंट या नॉट इंपॉर्टेंट पोर्शन बोल रहे हैं और आपका टाइम बचा दे रहे हैं। और इसमें मेरा काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगा है, बस यही एक्सपेक्टेशन है, आप भी अपना इक्वल टाइम एंड एफर्ट दोगे और इन पोर्शंस को कंप्लीट करके कमिंग एग्जाम निकाल लोगे, उसी दिन रिजल्ट वाले दिन फिर हम लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे। चलो रिटायरमेंट वाला पार्ट से अगर पास्ट जो एग्जाम्स हुए हैं आपके जून 17 टू लास्ट एग्जाम इसका बात करें तो जून 17 में क्वेश्चन आया था सेम एज इलस्ट्रेशन 9 ऑफ योर मॉड्यूल। जून 24 एग्जाम के लिए मैंने इंपॉर्टेंट बोला था उस पार्ट को और उसमें से क्वेश्चन आया था, इसीलिए दिसंबर 24 के लिए मैंने नॉट इंपॉर्टेंट बोला था और क्वेश्चन आया भी नहीं था। जून 25 एग्जाम में भी नहीं आया था और दिसंबर 25 में भी नहीं आया था। जून 26 एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैंने बोला था और वही हुआ, जून 26 एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया जो कि काफी अटेम्प्ट बाद आया है, इसीलिए आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वाला पार्ट आपके दिसंबर 26 के लिए नॉट इंपॉर्टेंट था। कमिंग टू डेथ ऑफ पार्टनर 4.3, लास्ट जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें दिसंबर 18 एग्जाम में सेम टू सेम आपके मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 9 जो क्वेश्चन है वो पूछा था आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल का। उसके बाद आपका यहाँ से एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा, सिर्फ दिसंबर 18 एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछा था ये एंटायर रेंज में फ्रॉम जून 17 टू जून 26 एग्जाम एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इसीलिए आपके कमिंग एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा और इसीलिए 4.3 को भी मैंने वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट में रखा है। उसके लिए आपको क्या क्या क्वेश्चन करना है वो बताते हैं। आ जाइए पेज नंबर 332 में, पेज नंबर 332 में आ जाइए जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 18, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको 336 में आना है, पेज नंबर 336 जहां पर इलस्ट्रेशन 19 मिलेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 339 में आना है और पेज 339 में आपको इलस्ट्रेशन 20 मिलेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसी के साथ ये वाला पार्ट ही होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं 4.4 की तरफ विच इज ट्रीटमेंट ऑफ जीएलपी, और आप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में देखो 4.4 जो पार्ट है उसको मैंने लेस इंपॉर्टेंट पार्ट में रखा है क्योंकि यहाँ से कभी भी इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, ना ही ओल्ड सिलेबस में ना ही अभी तक में न्यू सिलेबस में क्वेश्चन आया। पर कभी नहीं आया का मतलब ये नहीं होता है कि कभी आएगा ही नहीं, इसीलिए फॉर सेफ्टी हम आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन यहाँ से देंगे जो लास्ट में आपको कर लेना है, जो आपको मिलेगा पेज नंबर 346 में इलस्ट्रेशन 21। तो ये वाला क्वेश्चन आप लास्ट में प्रैक्टिस कर लेना। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट 4.5 की तरफ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन।
अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखो तो 4.5 को भी मैंने वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट में रखा है। क्यों रखा है वो इसलिए क्योंकि आपका दिसंबर 17 एग्जाम में यहाँ से 5 मार्क्स का थ्योरी पूछा, दिसंबर 18 एग्जाम में भी 5 मार्क्स का थ्योरी पूछा, जो कि सेम क्वेश्चन था जो आपका दिसंबर 17 एग्जाम में पूछा हुआ था, रिपीट कर दिया था सेम क्वेश्चन। जून 19 एग्जाम में 5 मार्क्स का थ्योरी, दिसंबर 19 में भी 5 मार्क्स का थ्योरी, और उसके बाद आपका प्रैक्टिकल कब कब पूछा वो बताते हैं। दिसंबर 17 वाले अटेम्प्ट में ही 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था, फिर दिसंबर 21 एग्जाम में 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल, दिसंबर 22 में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल। न्यू सिलेबस दिसंबर 23 अटेम्प्ट में 14 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से पूछा। जून 24 एग्जाम में 7 मार्क्स का थ्योरी पूछा पीस मिल के ऊपर, दिसंबर 24 एग्जाम में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा। उसके बाद जून 25 एग्जाम में भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन जर्नल एंट्री के ऊपर पूछा। दिसंबर 25 एग्जाम में 4 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा आपका क्वेश्चन नंबर 8 में, और उसके बाद लास्ट अटेम्प्ट जून 26 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा। तो ऑलमोस्ट न्यू सिलेबस में एवरी अटेम्प्ट में यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए आपको भी यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है। 1 क्वेश्चन ऑफ 7 मार्क्स आपका यहाँ से एक्सपेक्टेड है, कम से कम मिनिमम 4 मार्क्स मैक्सिमम 7 मार्क्स तक के लिए इंपॉर्टेंट है। हम आपको ज्यादातर प्रैक्टिकल ही बताएंगे क्योंकि प्रैक्टिकल ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ सेफ्टी के लिए एक थ्योरी बताएंगे, वो भी आप कर लेना। तो आ जाइए आपका पेज नंबर 362 में, पेज नंबर 362 में आ जाइए, पेज नंबर 362, पेज नंबर 362 में आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 26। चलो हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, देख लो, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आपको 375 पेज में आना है, पेज नंबर 375, और यहाँ पे 375 में आपको इलस्ट्रेशन 31 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 382 में आना है, पेज नंबर 382, पेज नंबर 382 में आपको इलस्ट्रेशन 34 मिलेगा, पेज नंबर 382 इलस्ट्रेशन नंबर 34, ये वाला क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन हैज टू बी प्रैक्टिस्ड। इसके बाद आपको नेक्स्ट आना है पेज नंबर 384 में, पेज नंबर 384, और पेज 384 में यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन 35 दिखेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। ये आपका प्रॉब्लम है मैक्सिमम लॉस मेथड के ऊपर, ये आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट आपको आना है पेज नंबर 386 में, पेज 386 में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 36। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। चलो जैसा हम आपको बोले एक हम आपको सिर्फ थ्योरी बताएंगे, वो आप कर लेना। उसके लिए आ जाइए पेज नंबर 358 में, तो थोड़ा सा बैक लेके जा रहे हैं आपको, पेज नंबर 358 में आ जाइए, पेज नंबर 358, और यहाँ पर आपको दिखेगा क्रिटिसिज्म ऑफ द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मरे, और ऊपर में दिखेगा डिसीजन। ये दोनों आपको थ्योरी के लिए कर लेना है, ठीक है। ये दोनों आप थ्योरी के लिए कर लेना फॉर सेफ्टी, बाकी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल ही है, बट सेफ्टी के लिए आप ये थ्योरी कर लेना, क्योंकि मेरा काम है आपको कंप्लीटली सेव करके भेजना। इवन इफ पेपर कितना ही टफ आ जाए तो भी आप अपना एग्जाम इस बार काफी अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लोगे। बस सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कर लेना है। और इसी तरह अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट को भी कम टाइम कम एफर्ट में कंप्लीट करना हो तो उसके लिए कॉन्टैक्ट कर लेना। सेम व्हाट्सएप नंबर 8017506379, और बाकी सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से प्रिपेयर करके इस बार एग्जाम निकाल लो। आ जाओ 4.6 में, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर हम एक बार आपको वापस से डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शो करें तो आपका 4.6 को मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट में रखा है। वो इसीलिए क्योंकि लास्ट आपके जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें फर्स्ट टाइम क्वेश्चन जून 23 एग्जाम में आया था 15 मार्क्स का, न्यू सिलेबस जून 23 में पूछा, और उसके बाद एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो किसी भी अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपके एग्जाम के लिए आपको हम 2 क्वेश्चन बोलेंगे जो आपको आराम से प्रैक्टिस करके चले जाना है। आ जाइए पेज नंबर 402 में, पेज नंबर 402 में आ जाइए, पेज नंबर 402, और यहाँ पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 41। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये प्रैक्टिस करना है। और नेक्स्ट आपको पेज नंबर 405 में आना है, पेज नंबर 405, जहां आपको इलस्ट्रेशन 42 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज आवर 4.7 कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ कंपनी एंड सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ कंपनी। अगर इस पार्ट का बात करें तो दिसंबर 24 एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया फर्स्ट टाइम 14 मार्क्स का, और उस अटेम्प्ट के पहले हम बार बार यही चीज बोलते हैं कि कभी नहीं आया है किसी एक पार्ट से क्वेश्चन, इसका मतलब ये नहीं होता है कि कभी आएगा ही नहीं, जो कि मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि अगर कभी नहीं पूछा है तो इस बार भी नहीं ही पूछेगा। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, और इसीलिए दिसंबर 24 एग्जाम में भी हम सर्टेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए थे सेफ्टी के लिए करने के लिए, और वहां से 14 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया था। तो आपको भी आपके कमिंग दिसंबर 26 एग्जाम के लिए यहाँ से क्या क्या करके जाना है वो बताते हैं। उसके पहले डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देख लो, इस पार्ट को भी मैंने इंपॉर्टेंट में रखा है। और इसका हिस्ट्री जैसा अभी मैंने आपको बताया, पूरा एंटायर जो ड्यूरेशन है फ्रॉम जून 17 टू जून 26 एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, सिर्फ दिसंबर 24 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद आपका एक बार भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया। आपको आ जाना है पेज नंबर 415 में, पेज 415 में इलस्ट्रेशन 44 आपको मार्क कर लेना है। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू प्रैक्टिस। नेक्स्ट यू नीड टू कम टू पेज नंबर 418, पेज 418 वेयर यू विल फाइंड इलस्ट्रेशन 45। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये वाला भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट 4.8 की तरफ, विच इज अकाउंटिंग ऑफ एलएलपी। देखो इस पार्ट से एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा है आज तक, और आपके स्टडी मैट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन इस पार्ट से दिया हुआ है, और वो जो क्वेश्चन इस पार्ट से दिया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है भी नहीं, वैसा टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है। तो इसीलिए ये वाला वो चैप्टर है जो कि नॉट इंपॉर्टेंट है फॉर योर कमिंग December 26 एग्जाम, और इसीलिए अगर हम आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिखाएं तो आपका ये वाला पर्टिकुलर पार्ट को नॉट इंपॉर्टेंट में रखा गया है। ठीक है, चलिए आ जाइए आपके इंस्टीट्यूट के इस पर्टिकुलर चैप्टर का चैप्टर एंड में, यानी पेज नंबर 433, जहां पर आपको ये एमसीक्यूज दिखेंगे 1 to 4, ये एमसीक्यूज कर लेना है। और उसके बाद आपको आ जाना है आगे पेज नंबर 435 में, जहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के 4 एमसीक्यूज दिखेंगे, ये भी एमसीक्यूज आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, विच इज आवर सेक्शन ई, लीज ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। नेक्स्ट पार्ट मॉड्यूल 7 का अगर बात करें, जो कि है आपका लीज अकाउंटिंग, तो इस पार्ट से थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट एग्जाम में। हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि December 17 एग्जाम में आपका 8 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया, 4 मार्क्स थ्योरी 4 मार्क्स प्रैक्टिकल। उसके बाद जून 19 एग्जाम में यहाँ से 9 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 4 मार्क्स थ्योरी एंड 5 मार्क्स प्रैक्टिकल। December 21 एग्जाम में 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, जून 23 एग्जाम में 3 मार्क्स का थ्योरी आया। December 23 एग्जाम में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा, और क्योंकि December 23 में आपका 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए जून 24 एग्जाम के लिए मैंने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को इंपॉर्टेंट बोला था। लेकिन आपका जून 24, December 24 एंड जून 25 तीनों ही एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा, इसीलिए December 25 एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये वाला पार्ट। और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पार्ट से 7 मार्क्स का आया हुआ है, जो कि कॉपी पेस्ट आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन पेज 450 इलस्ट्रेशन 3 पूछा था। आपके जून 26 यानी लास्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है। आपके December 26 एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर सेफ्टी के लिए हम आपको ज्यादा नहीं, बस 2 थ्योरी देंगे, वो भी कर लेना, और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर आप हमारा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वापस से गो थ्रू करो तो आपका मॉड्यूल 5 को मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट में रखा है, क्योंकि आपको मॉड्यूल 5 भी आपके कमिंग December 26 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको करके जाना है, और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आ जाइए आपका पेज नंबर 451 में, पेज नंबर 451 में आ जाइए। पहले हम आपको प्रैक्टिकल मार्क करा देते हैं, फिर हम आपको थ्योरी मार्क करा देंगे। पेज नंबर 451 में आपको यहाँ इलस्ट्रेशन 4 दिखेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आपको पेज नंबर 455 में आना है, पेज नंबर 455, और यहाँ पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 7, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद हम आपको थ्योरी मार्क कराते हैं, उसके लिए आपको पेज नंबर 446 में आना है। थोड़ा सा बैक चले जाओ और आपका पेज नंबर 446 जो है उसमें आ जाओ, और पेज 446 में यहाँ पर आपको दिखेगा सिचुएशंस व्हिच लीड टू अ लीज बीइंग क्लासिफाइड एज फाइनेंस लीज, ये आपको करना है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद नीचे में आपको दिखेगा इंडिकेटर्स, ये दोनों आपको करना है। ठीक है, कंप्लीट करना है, ये दोनों आप लर्न कर लेना, समझ लेना प्रोविजन, और फिर लर्न कर लेना, इजीली लर्न हो जाएगा। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो दिए वो 2 क्वेश्चन करने के बाद आपको एक और क्वेश्चन करना है, जो आपके पास्ट ईयर पेपर से करना है। आपका पास्ट ईयर पेपर December 23 एग्जाम का, उसमें से एक क्वेश्चन आपको करके जाना है। तो हम आपका पास्ट ईयर पेपर ओपन कर लेते हैं, और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हम लोग सीए, सीएमए एंड सीएस तीनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। सभी में मिनिमम 60% का तो गारंटी है ही कि आएगा ही आएगा इंपॉर्टेंट से, आइदर सेम या सिमिलर क्वेश्चन, लेकिन मैथ उससे बहुत 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 ज्यादा करता है। ऑन एवरेज 70, 75, 80, 85, और स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने आपको एग्जैक्ट मैचिंग मार्क्स भी दिखाया था एवरी सब्जेक्ट का। तो ऑन एवरेज आप 70, 75 टू 80, 85% का बेनिफिट आराम से उठा लोगे अगर आप सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करके जाते हो तो इसी तरह आपको कम टाइम कम एफर्ट में रिमेनिंग सब्जेक्ट को भी कंप्लीट करना हो तो उसके लिए कॉन्टैक्ट कर लेना। एंड डेफिनेटली आप रेफर करो, क्योंकि एक बहुत ही नॉमिनल चार्ज इसीलिए रखा गया क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम और मेहनत लगता है इस इंपॉर्टेंट को निकालने में, आप तक पहुंचाने में, इसीलिए एक बहुत ही नॉमिनल चार्ज है। लेकिन डेफिनेटली वो आपके लिए आज एक इन्वेस्टमेंट है जिसका वर्थ आपको आपके एग्जाम वाले दिन एंड स्पेशली आपको आपके रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा, क्योंकि आप पास हो गए रहोगे और आपके साथ जो गाइडेंस रहेगा वो तब तक रहेगा जब तक आप सीएमए बन नहीं जाते। तो आपको सीएमए बना के ही छोड़ेंगे, बस आपको राइट वे में प्रिपेयर करना है और फिर देखो एग्जाम कैसे नहीं निकलता है, काफी अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन है जो सीए या सीएस कर रहे हैं तो आप उनको भी रेफर कर सकते हो। अगर उनका पहले एग्जाम वो दिए थे और एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, बार बार अटेम्प्ट लग रहा है, तो उनको डेफिनेटली रेफर करना कि हम लोगों से कांटेक्ट कर ले और जो भी उनका इशू होगा वो शेयर करें, क्योंकि उनका इशू समझ के उनके लिए जो बेस्ट गाइडेंस है वो उनको बता देंगे और डेफिनेटली उनका एग्जाम कमिंग एग्जाम में निकल ही जाएगा। वो आपको हमेशा ही थैंकफुल रहेंगे, पॉजिटिव फीडबैक देंगे और आपका एग्जाम तो निकलेगा ही। आप तो अच्छे से पढ़ाई कर ही रहे हो, सारे इंपॉर्टेंट को कंप्लीट कर ही रहे हो, फिर आप दोनों भी आराम से पार्टी करना। तो अगर आप खुद कोई और कोर्स कर रहे हो या आपके छोटे भाई बहन फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में किसी का भी बार बार अटेम्प्ट लग रहा है तो आप उनको डेफिनेटली रेफर करना। और आ जाइए अब आपके December 23 का जो पास्ट ईयर पेपर है उसमें, और ये देख लो आपका December 23 का पास्ट ईयर पेपर का क्वेश्चन नंबर 3B आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3B हम आपको क्वेश्चन शो करते हैं, ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का बी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है।
इसी के साथ लीज अकाउंटिंग का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो होता है कंप्लीट। वापस से आप अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में आ जाइए और बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। उसके पहले आप आ जाइए पेज नंबर 457 में, जहां पर आपको एमसीक्यूज दिखेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के जो एमसीक्यूज हैं, ये जितने एमसीक्यूज है 1 से लेके आपके 7 तक, इनको आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। और अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट मॉड्यूल 6 के तरफ, विच इज आवर ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। ये चैप्टर आपका 2 पार्ट में बांटा हुआ है, 6.1 एंड 6.2। आपका ये चैप्टर ओल्ड सिलेबस में टॉम एंड जेरी के तरह था, क्योंकि एक अटेम्प्ट में ब्रांच आता था तो दूसरे अटेम्प्ट में आपका डिपार्टमेंट से क्वेश्चन आता था। कुछ इस तरह का हिस्ट्री रह चुका है ओल्ड सिलेबस में कि आपका जून 17 में ब्रांच से क्वेश्चन आया तो आपका डिपार्टमेंट से दिसंबर 17 में क्वेश्चन आया, फिर जून 18 में ब्रांच, दिसंबर 18 में डिपार्टमेंट, जून 19 में ब्रांच तो आपका दिसंबर 19 में डिपार्टमेंट, और वैसे ही आपका दिसंबर 21 में डिपार्टमेंट से क्वेश्चन आया तो दिसंबर 22 में ब्रांच से क्वेश्चन आया। लेकिन जब से आपका न्यू सिलेबस 2022 आया है, तब से डिपार्टमेंट के ऊपर एक बार भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट नहीं पूछ रहा है। हर बार ही आपका ब्रांच अकाउंट से ही क्वेश्चन पूछा है। आपके जून 23 एग्जाम में 3 मार्क्स का थ्योरी पूछा था, दिसंबर 23 एग्जाम में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल, जून 24 में भी 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल, सब ब्रांच से ही पूछा है। दिसंबर 24 में भी 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल, जून 25 में भी एंड दिसंबर 25 में भी। अलॉन्ग विद दैट लास्ट एग्जाम जो आपका हुआ है दिसंबर 26 एग्जाम, उसमें भी आपका 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही पूछा है इस पर्टिकुलर पार्ट यानी ब्रांच अकाउंटिंग से। आपके कमिंग एग्जाम के लिए हम ब्रांच और डिपार्टमेंटल दोनों से आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे जो आपको करके जाना है। अगर आप जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उसको एक बार गो थ्रू करो तो आपका ब्रांच को मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट में रखा है, क्योंकि लगातार इस पार्ट से ही क्वेश्चन आ रहा है। और आपका लाइक आई टोल्ड यू, न्यू सिलेबस में एक बार भी डिपार्टमेंट के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो किसी भी अटेम्प्ट में आपका 7 मार्क्स का डिपार्टमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए उसको लेस इंपॉर्टेंट में रखे हैं। और सर्टेन सिलेक्टिव क्वेश्चन हम डिपार्टमेंट से भी देंगे, उसको भी आप लास्ट में कर लेना क्योंकि ये लेस इंपॉर्टेंट पार्ट में है। आ जाओ तो आपको क्या क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आ जाइए आपका पेज नंबर 482 में, पेज नंबर 482 में आ जाइए, पेज नंबर 482 जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 मिलेगा। चलो हम आपको क्वेश्चन शो करते हैं। देखो 482 इलस्ट्रेशन 9, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है, जर्नल एंट्री के ऊपर है। नेक्स्ट आपको आना है पेज नंबर 484 में, 484 यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन 10 दिखेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 491 में, पेज नंबर 491 एंड इन पेज नंबर 491 आपको यहाँ इलस्ट्रेशन नंबर 12 दिखेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये प्रैक्टिस करना है। फिर आपको 494 पेज में आना है, पेज नंबर 494 जहां पर आपको इलस्ट्रेशन 13 दिखेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद आपको आपके वर्कबुक में आ जाना है, आपको आपके इंस्टीट्यूट के वर्कबुक में आ जाना है और आपको वर्कबुक में पेज नंबर 95 में आ जाना है, पेज 95 जहां पर आपको इलस्ट्रेशन 4 दिखेगा। चलो हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। पेज नंबर 95 इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आ जाना है आपको पेज नंबर 98 में, पेज नंबर 98 में आ जाइए और पेज 98 में यहाँ आपको इलस्ट्रेशन 5 दिखेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको वर्कबुक में ही थोड़ा सा बैक जाना है, पेज नंबर 90 में आ जाना है, पेज नंबर 90 जो है उसमें आ जाओ और पेज 90 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन है, देख लो, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन आपके एमटीपी से करना है, आपका जो एमटीपी जून 26 है उसमें आ जाना है। और जैसा मैंने आपको पहले भी मेंशन किया है कि अगर आप सारे मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेते हो तो आपको सेपरेटली किसी भी अटेम्प्ट का एमटीपी या फिर पास्ट ईयर पेपर या प्रैक्टिस टेस्ट पेपर कुछ भी सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सभी चीज को कंसिडर करके आपको वो सारे क्वेश्चंस बता दे रहे हैं सभी रिसोर्सेज से, जो आपको डेफिनेटली करके जाना है अपने कमिंग दिसंबर 26 एग्जाम के लिए, जो कि मोर देन इनफ है। और इतने को अगर आप कर लेते हो तो फिर आपको सेपरेटली कोई दूसरा मटेरियल में वापस से टाइम देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इतने क्वेश्चन आप जरूर कर लिए रहोगे कि आपका एग्जाम बहुत स्मूथली क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो आपका एमटीपी है, एमटीपी जून 26 सेट 1, ये वाला एमटीपी का आपको क्वेश्चन नंबर 6A करना है। तो इस एमटीपी का क्वेश्चन नंबर 6A ये वाला क्वेश्चन है, देख लो, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए वापस से आप अपने स्टडी मटेरियल में आ जाइए। आपका जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है उससे अब हम आपको वो क्वेश्चंस बताते हैं जो कि आपके डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का पार्ट है। और इसमें से आपको क्या क्या करके जाना है, आपको आ जाना है पेज नंबर 507 में, पेज नंबर 507 में आ जाइए। पेज नंबर 507 में आपको यहाँ इलस्ट्रेशन 16 दिखेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको 508 जो आपका पेज है उसमें आना है, इलस्ट्रेशन 17 इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यू नीड टू कम टू पेज नंबर 512, पेज नंबर 512 में आ जाइए जहां पर आपको इलस्ट्रेशन 19 दिखेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। और ऐसा ही क्वेश्चन आपका दिसंबर 17 और दिसंबर 18 एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 513 में और पेज 513 में आपको ये इलस्ट्रेशन 20 दिखेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसी के साथ इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्किंग होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, विच इज आवर मॉड्यूल 7
इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये वाला चैप्टर अगेन 7 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में 1 क्वेश्चन ऑफ 7 मार्क्स यहाँ से रहेगा ही रहेगा। इस चैप्टर को भी 2 पार्ट में बांटा हुआ है, 7.1 एंड 7.2। मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन आया हुआ है इस वाले चैप्टर से वो आपका लॉस ऑफ स्टॉक के ऊपर ही क्वेश्चन आया हुआ है। कुछ टर्म में आपका लॉस फॉर प्रॉफिट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। एवरी अटेम्प्ट में हिस्ट्री जो आपका कुछ ऐसा रहा है कि प्रीवियस कई अटेम्प्ट में भी आपका 7 to 8 मार्क्स तक का ही क्वेश्चन आया और एज पर करंट पेपर फॉर्मेट एंड आपका इस चैप्टर का वेटेज आपके 7 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर योर कमिंग December 26 एग्जाम एज वेल। इसके अंदर आपका जैसे December 25 का एग्जाम हुआ था उसमें प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चन आया था, जो कॉपी पेस्ट मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था, व्हिच वाज इलस्ट्रेशन 8 पेज 542 ऑफ योर इंस्टीट्यूट्स मॉड्यूल। सिर्फ आपका जो मॉड्यूल में वैल्यूज है उसको एग्जाम में इंटू 2.5 टाइम्स करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। जून 26 एग्जाम में भी स्टॉक लॉस के ऊपर ही क्वेश्चन आया और आपके एग्जाम के लिए भी स्टॉक लॉस ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को एक बार गो थ्रू करोगे तो आपका मॉड्यूल 7 को लॉस ऑफ स्टॉक को ही मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट में रखा है। लेस इंपॉर्टेंट है आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट फॉर योर December 26 एग्जाम। तो आपको एक्जैक्टली कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आ जाइए, आपका जो पेज नंबर 530 है उसमें पेज नंबर 530 और यहाँ आपको इलस्ट्रेशन 2 दिखेगा। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 536 में। पेज नंबर 536 में आ जाइए और पेज 536 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिखेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको 538 पेज में आना है। पेज 538 जहां पर आपको इलस्ट्रेशन 7 दिखेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 544 में आना है। पेज नंबर 544 एंड इन पेज 544 यहाँ आपको इलस्ट्रेशन 10 दिखेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। फिर एक पेज आपको बैक जाना है, पेज नंबर 543 यहाँ आपको इलस्ट्रेशन 9 मिलेगा। प्रॉफिट लॉस के ऊपर ये क्वेश्चन है जो कि हम सेफ्टी के लिए दे रहे हैं, सो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आपको आपके इंस्टीट्यूट के वर्कबुक में आ जाना है। वर्कबुक का पेज नंबर 111 में आ जाना है। पेज नंबर 111 जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 मिलेगा। चलो हम आपको ये क्वेश्चन शो करते हैं स्क्रीन पे। आ जाइए आप पेज नंबर 111 में और वहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन है आपका इलस्ट्रेशन 4। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 113 में आना है। पेज 113 यहाँ आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा बैक जाना है। आपका जो पेज नंबर 107 है उसमें आ जाना है। पेज नंबर 107 और पेज 107 में आपको यहाँ इलस्ट्रेशन 2 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट लॉस के ऊपर है। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जो कि आपका पास्ट ईयर पेपर से आपको प्रैक्टिस करना है। आपका पास्ट ईयर पेपर जून 23 में आ जाना है। हम एक बार आपके लिए पास्ट ईयर पेपर ओपन कर लेते हैं और आपके पास अगर किसी भी अटेम्प्ट का पास्ट ईयर पेपर ना हो तो आप मेरे से ड्राइव का लिंक ले लेना, उस पर अपलोडेड है, वहां से डाउनलोड करके आराम से अपना पढ़ाई करना। तो आ जाइए, आपका जो पास्ट ईयर पेपर जून 23 का है उससे आपको हम एक क्वेश्चन शो करते हैं। ये देख लो, आपका जून 23 का जो पास्ट ईयर पेपर है इसमें आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। जून 23 का जो आपका पास्ट ईयर पेपर है इसका क्वेश्चन नंबर 6 का सी आपको करना है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसका जो सी वाला पार्ट है, ये वाला क्वेश्चन, इसको मार्क कर लो। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर कमिंग December 26 एग्जाम। इसी के साथ ये वाला जो मॉड्यूल है आपका मॉड्यूल 7, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। आगे बढ़िए और आपका जो नेक्स्ट वाला मॉड्यूल है उसके तरफ चलते हैं, विच इज आवर मॉड्यूल 8 हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शंस। अब देखो, ये जो आपका हायर परचेज वाला पार्ट है इससे ओल्ड सिलेबस में तो आपका थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों आया हुआ है। December 23 एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया था, इसीलिए जून 24 एग्जाम के लिए मैंने बोला था 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और ऐसा ही हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन 7 मार्क्स का पूछा भी था जून 24 एग्जाम में। फिर December 24 एग्जाम में भी 7 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा और जून 25 एग्जाम में भी 7 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया। अगर हम आपको एक बार हिस्ट्री बताएं ओल्ड सिलेबस से लेके न्यू सिलेबस तक में जितनी बार क्वेश्चन पूछा है सभी एग्जाम का, तो December 18 एग्जाम में 5 मार्क्स का थ्योरी पूछा, December 22 में 5 मार्क्स का थ्योरी, जून 17 में 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन कैलकुलेट इंटरेस्ट अमाउंट, December 17 एग्जाम में 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन कैलकुलेट कैश प्राइस, जून 18 एग्जाम में 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा ऑन प्रिपेयर एचपी ट्रेडिंग अकाउंट, जून 19 एग्जाम में 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा ऑन रीपोजेशन, December 21 एग्जाम में 6 मार्क्स का कैलकुलेट कैश प्राइस प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था, December 22 एग्जाम में 10 मार्क्स का कैलकुलेट कैश प्राइस के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा था, जून 23 एग्जाम में 3 मार्क्स का आपको कैलकुलेट कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट पेड ऑन इंस्टॉलमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा, जून 24 एग्जाम में 7 मार्क्स ऑन इंटरेस्ट पेड के ऊपर क्वेश्चन आया, December 24 में 7 मार्क्स का इंटरेस्ट पेड एंड प्रिपेयर्ड मशीनरी अकाउंट के ऊपर क्वेश्चन बोला था कैलकुलेट करने, जून 25 एग्जाम में 7 मार्क्स का इंटरेस्ट पेड एंड इंस्टॉलमेंट अकाउंट निकालने ही बोला, December 25 एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा, जून 26 एग्जाम के लिए मैंने रीपोजेशन टॉपिक को वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोला था और वही हुआ। 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका जून 26 एग्जाम में पूछा ऑन रीपोजेशन।
आपके कमिंग दिसंबर 26 एग्जाम के लिए भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पर्टिकुलर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उसमें देखो तो मॉड्यूल 8 को मैंने आपका इंपॉर्टेंट पार्ट में डाला हुआ है। आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आ जाइए, आपका जो पेज नंबर 554 है उसमें आपको आ जाना है, पेज नंबर 554 एंड इन पेज 554 यहाँ आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 3। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको 557 जो पेज है उसमें आना है, पेज नंबर 557 और यहाँ पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 5। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 579 में। आपका जो पेज नंबर 579 है उसमें आ जाइए, पेज नंबर 579 एंड इन पेज 579 यू विल फाइंड इलस्ट्रेशन नंबर 14। देखो ये वाला आपका क्वेश्चन है, पेज नंबर 579 इलस्ट्रेशन 14। ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद आपको आपकी वर्कबुक में आ जाना है। आपको आपकी वर्कबुक से कौन कौन सा क्वेश्चन करना है वो बताते हैं। आ जाइए पेज नंबर 116 में, पेज नंबर 116 में आ जाइए, पेज नंबर 116 यहाँ आपको इलस्ट्रेशन 2 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। फिर आपको पेज नंबर 118 में आना है और पेज 118 में आपको इलस्ट्रेशन 3 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 122 में आना है, पेज नंबर 122 एंड इन पेज 122 आपको इलस्ट्रेशन 5 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसी के साथ इस वाले मॉड्यूल का भी इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ। तो वापस से अपने स्टडी मटेरियल में आ जाइए और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको मेंशन कर रहे हैं सभी को आप राइटिंग में प्रैक्टिस कर लेना। कहीं कोई भी दिक्कत होता है पढ़ाई से रिलेटेड डिस्कस कर लेना, अपना बेस्ट देके कंप्लीट करो और इस बार आपको डेफिनेटली काफी अच्छे मार्क्स से आप अपना एग्जाम क्लियर कर लोगे। आ जाइए चैप्टर एंड में, पेज नंबर 594 और यहाँ आपको कुछ एमसीक्यूज दिखेंगे, 3 एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज को भी आप प्रैक्टिस कर लेना। आपका जो एमसीक्यू बुकलेट है उसको भी प्रैक्टिस कर लेना और वापस से आप आ जाइए पेज नंबर 595 में, जहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर आपको 2 ही एमसीक्यू दिखेगा, पर ये दोनों एमसीक्यू को भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, इसी के साथ ये वाला मॉड्यूल कंप्लीटली होता है खत्म। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने लास्ट सेक्शन की तरफ, विच इज आवर सेक्शन एफ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और एक बार आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ रिवील करना चाहेंगे जो कि आपके लिए एक सरप्राइज है। वैसे तो आपका जो स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो था उसमें मैंने स्क्रीन पे लिखा था कि आपके लिए वीडियो एंड में एक सरप्राइज है, वही सरप्राइज अब टाइम टू रिवील आ चुका है। बेसिकली देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिमेनिंग सब्जेक्ट का प्रोवाइड करते हैं, सभी सब्जेक्ट में आपका मिनिमम 60% तो गारंटी है ही, जो कि मैच करेगा ही करेगा इंपॉर्टेंट से, और एक्चुअली में मैच उससे बहुत ज्यादा करता है। एग्जैक्ट मैचिंग मार्क्स भी मैंने आपको प्रीवियस कई अटेम्प्ट का स्क्रीन पे शो किया है। अगर आप सभी अटेम्प्ट का कंपेयर करो तो मिनिमम भी 70+ तो सभी सब्जेक्ट में गया ही है, और उससे ज्यादा ही कोई कोई सब्जेक्ट में आपका 100% इन डिस्क्रिप्टिव भी मैच कर जाता है, जिसमें काफी ज्यादा हेल्प हो जाता है एग्रीगेट में। उसी के साथ साथ जो डाउट सॉल्विंग है, मेंटरशिप है, गाइडेंस है, वो कंप्लीटली फ्री है। कहीं भी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो आप बेझिझक मेरे से बात कर सकते हो ऑन द सेम व्हाट्सएप नंबर 8017506379 एंड आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। जब तक आप सीएमए का जो प्रीफिक्स है वो अपने नाम के आगे नहीं लगा देते तब तक आपको मेरा सपोर्ट और साथ जरूर मिलेगा। इसी के साथ साथ हम एक एडिशनल सपोर्ट आपको और करना चाहेंगे कि जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड होते हैं और एक बहुत ही नॉमिनल चार्ज है, उस नॉमिनल प्राइस पे भी आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। और उसके लिए हम आपको, क्योंकि एक एडिशनल सपोर्ट दे रहे हैं, तो आपसे भी हम एक थोड़ा सा कुछ मांग रहे हैं। वो हम आपसे यही मांग रहे हैं कि अगर आप डिस्काउंट अवेल करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो के ही आपके नीचे में, आपको इस वीडियो के नीचे हमारे चैनल का लोगो दिखेगा, उस पे जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसी वीडियो के कमेंट में अपना कोई एक टारगेट, अपना खुद का आपको कोई एक टारगेट कमेंट कर देना है जो कि आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो कमिंग एग्जाम के लिए। जैसे आप कमेंट कर सकते हो कि आपका टारगेट है AIR 1 लाना, या 85+ मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, या आप अपना 100% एफर्ट दे रहे हो, या आप प्रूव करने वाले हो अपने आप को दिसंबर 26 में, या आप बेस्ट हो, आप हर सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन के साथ क्लियर करोगे, या फिर आपका नाम के आगे सीएमए फाइनलिस्ट लगा के इन दिसंबर 26। तो इस तरह का कोई भी एक पॉजिटिव कमेंट अपने लिए, ताकि आप जितनी बार इस वीडियो को देखो उतनी बार आपका जो मैनिफेस्टेशन है, जो आपका टारगेट है, वो बार बार आप मैनिफेस्ट करो। साथ ही साथ आप उसी जोश से अपना एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। और इस तीनों चीज को करके, यानी आपको चैनल सब्सक्राइब करके, लाइक करके इस वीडियो को, और अपना कोई एक टारगेट को कमेंट करके, इन सभी का स्क्रीनशॉट लेना है और उसका स्क्रीनशॉट आपको मुझे व्हाट्सएप कर देना है ऑन द व्हाट्सएप नंबर 8017506379, और जो डिस्काउंट अवेल करने का डिटेल्स होगा वो आपको इस नंबर पे शेयर हो जाएगा। तो आई होप I am very clear about this. If you want an additional support from my side regarding the discount part, so you can avail the discount by just liking this video, subscribing to our channel and commenting anything for that is actually your target for December 26. So these are certain examples. You can comment anything positive regarding your own target, and with all these 3 screenshot, WhatsApp me on the same WhatsApp number and I'll share the discount procedure
with you, you can avail the discount and prepare well and clear your exam. Just because this is an additional support, so I am also asking a little bit from your side, because there are many students who in the past could not get this type of video before exam preparation and came to know just one day before exam, because of which they weren't able to prepare well, and because of that particular issue उनका attempt लग गया। और कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो विदाउट गाइडेंस गलत स्ट्रैटेजी में बस जैसे तैसे प्रिपेयर करके एग्जाम दे रहे होते हैं। ये भी पता नहीं होता है कि सही वे में कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से मटेरियल्स फॉलो करने हैं, कितनी बार प्रैक्टिस करना है, मतलब कोई गाइडेंस नहीं होता है। और इसके वजह से बार बार वो खुद और उनकी फैमिली सफर कर रही होती है, क्योंकि जब आप फेल होते हो ना, तो एग्जैक्टली आप फेल नहीं होते हो, आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी बार बार फेल होती है, और उनको भी उतना ही बुरा लग रहा होता है जितना आपको लग रहा होता है। इनफैक्ट उससे ज्यादा ही समझो बुरा लग रहा होता है। तो इसीलिए वैसा आपके साथ ना हो, और आपके जैसे ही कई वो स्टूडेंट जो कि पास्ट में बाद में कॉन्टैक्ट करके बोले थे कि हमें पता नहीं था, लास्ट मोमेंट में हमने देखा तो उतना हम लोग यूज नहीं कर पाए, एग्जाम के बाद देखे तो हम लोग यूज नहीं कर पाए, उन तक ये वीडियो पहले ही पहुंच जाए और इस बार अच्छे से प्रिपेयर करके कमिंग एग्जाम निकाल लो। क्योंकि सोल पर्पस इस वीडियो का यही है कि आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए, और जिस दिन आपका एग्जाम क्लियर होगा उसी दिन एंटायर मेरा ये पूरा मेहनत इस इंपॉर्टेंट को निकालना और आप तक पहुंचाना, ये भी उसी दिन सक्सेसफुल होगा। तो आई होप आप ये थोड़ा सा एफर्ट अपने साइड से उनके लिए जरूर दोगे जिन तक भी ये वीडियो पहुंचे और अपना एग्जाम क्लियर कर ले, और आपको भी अपना बेस्ट एफर्ट देके अपना एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। आप भी बहुत अच्छे मार्क्स से अपना एग्जाम निकाल ही लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं और आपका जो लास्ट पार्ट है उसके तरफ बढ़ते हैं। आपके सेक्शन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर आपका ये दो पार्ट में बांटा हुआ है, मॉड्यूल 9 9.1 एंड 9.2। आपका 9.1 है आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसमें से अगर हम लोग सिर्फ 9.1 का बात करें तो इसमें से सिर्फ जून 17 एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, और उसके बाद सीधा दिसंबर 24 एग्जाम में एक क्वेश्चन आया जो थ्योरी आया था। आपके एग्जाम के लिए कुछ सिलेक्टिव पार्ट आपको करके जाना है, उसके लिए आपको पेज नंबर 624 में आ जाना है। पेज नंबर 624 में आ जाइए, ठीक है। पेज नंबर 624, थोड़ा सा हम आपको बैक भी लेकर आएंगे, पर पहले एक बार ये मार्क कर लीजिए आप, पेज नंबर 624, और यहाँ आपको डिफरेंस दिखेगा, डिफरेंस बिटवीन इंड AS 16 एंड AS 10। तो ये डिफरेंस आपको कर लेना है, और उसके बाद आपको 631 पेज में चले जाना है, पेज नंबर 631, एंड यहाँ पेज 631 में भी आपको डिफरेंस दिखेगा इंड AS 21 एंड AS 11 का। ये दोनों डिफरेंस भी आपको करना है। इसके बाद थोड़ा सा हम आपको बैक लेके जा रहे हैं, पेज नंबर 607 में आ जाइए। पेज नंबर 607, ऑलमोस्ट स्टार्टिंग ऑफ योर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, तो आप 607 जो आपका पेज है उसमें आ जाइए। एंड पेज नंबर 607 में यहाँ पर देखो आपको मिलेगा आपका फेज 1 फेज 2, ये दोनों आपको करना है, ठीक है। फेज 1 फेज 2 नीचे में, और ऊपर में भी फेज 1 फेज 2 करना है। ऊपर में आपका अदर देन बैंक्स NBFCs एंड सो ऑन है, नीचे में आपका बैंक्स NBFCs इनसे रिलेटेड आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आपको ये फेज 1 फेज 2 दोनों का ही कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको एक क्वेश्चन और करना है, जो कि आपके दिसंबर 23 एग्जाम पेपर का एक क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। हम आपको दिसंबर 23 जो आपका एग्जाम पेपर है उसमें ले चलते हैं। देखो ये आपका दिसंबर 23 का एग्जाम पेपर है, पास्ट ईयर पेपर है। इसका क्वेश्चन नंबर 8B आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 8B, कुछ ज्यादा ही नीचे आ गए, सजेस्टेड आंसर में चलेगा। 8B देखो, ये वाला आपका 8B है। ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, 8 का B। ओके, चलिए इसी के साथ 9.1 में आपको जो जो करना था वो होता है कंप्लीट। 9.2 की तरफ बढ़ते हैं, और एक बार 9.2 की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताना चाहेंगे जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने एग्जाम में करते हैं, एग्जाम के प्रिपरेशन में करते हैं। और ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो 90% स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम किसी ना किसी वजह से नहीं निकला रहता है। आपको कंसिडर होना है उस 10% स्टूडेंट में ऑन एवरेज जो रिजल्ट आता है एग्जाम का, ऑन एवरेज 10% रिजल्ट में जिनका एग्जाम निकल चुका होता है। पढ़ के सब जाते हैं, पढ़ के ये बच्चे भी गए हुए होते हैं, ये बच्चे भी गए हुए होते हैं, पर रिजल्ट अल्टीमेटली सिर्फ 10% ऑन एवरेज क्यों आया रहता है? ऐसा क्या मिस्टेक्स है जो आपको खास करके ध्यान रखना है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? तो इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा गाइडेंस दे देते हैं, प्लीज अच्छे से सुन लेना। सबसे पहला मिस्टेक होता है नो राइटिंग प्रैक्टिस। इट इज वेरी ऑब्वियस कि अगर आप सिर्फ अपने लेक्चर्स को सुन के जाओगे तो आप एग्जाम में नहीं परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि क्लासेस सब करके जाता है। तो अगर सिर्फ आप लेक्चर सुन के चले गए या कोई रिवीजन वीडियो है तो उसको सुन के चले गए, तो इट इज वेरी ऑब्वियस आपके हाथ में स्पीड नहीं रहेगा, और आप एग्जाम के उस 3 घंटे के ड्यूरेशन में आपके साथ ना ही कोई वीडियो रहेगा, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ना ही कोई टीचर रहेगा आपके साथ, ना ही कोई फ्रेंड, ना ही कोई रिलेटिव, कोई नहीं रहेगा। आप उस 3 घंटे में अकेले परफॉर्म करने वाले हो, और उसी का प्रैक्टिस आपको आज के डेट में करना है। वो आपको प्रैक्टिस करना है थ्रू राइटिंग। राइटिंग प्रैक्टिस करना है, हार्ड कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस करो, फॉलो प्रॉपर मटेरियल्स, इंस्टीट्यूट का मटेरियल फॉलो करो, हार्ड कॉपी फॉलो करो। बहुत सारे स्टूडेंट पीडीएफ पे रिलाई करने लग गए हैं, जो कि बहुत गलत है। आप पीडीएफ से पढ़ते हो, याद कुछ नहीं आता है उस 3 घंटे में, क्योंकि पीडीएफ से पढ़ा हुआ रिटेंशन नहीं रहेगा। अल्टीमेटली बचपन से आपने जो पढ़ाई की है सब हार्ड कॉपी में पढ़ाई किया है, तो हमारा एक माइंड हैंड सब डेवलप उस वे में हुआ है।
इनफैक्ट एग्जाम के 3 घंटे में भी आपको जो राइटिंग करना है, अपना आंसर पेपर लिखना है, वो भी आपको एक भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके पास नहीं रहेगा, कोई टैब नहीं रहेगा, वहां पे भी आपको पेपर लिखना है, हाथ से लिखना है, हार्ड कॉपी में लिखना है। वही सेम लेवल ऑफ प्रैक्टिस आपका अभी होना चाहिए, तब वहां पे आप स्पीड में एग्जाम के क्वेश्चंस को अपीयर कर पाओगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सिली मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस ही होता है। अगर आप प्रैक्टिस रहेगा तो वो सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे और जितने भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे वो सही अटेम्प्ट कर पाओगे। दैट इज व्हाट इज नीडेड। तो इसीलिए राइटिंग प्रैक्टिस इज अ मस्ट। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएं सबका राइटिंग प्रैक्टिस थर्डली कर लेना, तो आपका डेफिनेटली इतना स्पीड हाथ में आ गया रहेगा कि आप 80 to 85% ऑफ द पेपर विद एक्यूरेसी कर लोगे। नेक्स्ट जो मिस्टेक होता है वो होता है नो प्रॉपर रिविजन। इतना टाइम चला जाता है क्लासेस ही करने में या मे बी उनका वो सारे मटेरियल्स को ही खत्म करने में, जो कि आप जिसकी वजह से प्रॉपर रिविजन ही नहीं कर पाते हो। एंड दिस इज अ वेरी बैड मिस्टेक विच इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक बाय मैक्सिमम स्टूडेंट्स। अगर आप रिविजन नहीं करोगे तो इट इज वेरी ऑब्वियस, वी ऑल आर ह्यूमंस, आज जो आप पढ़े हो कल वो भूलोगे ही। तो अगर आप आज जो पढ़े हो वो कल नहीं रिवाइज करोगे तो आप एग्जाम में कैसे परफॉर्म करोगे। आपको एग्जाम का लास्ट 1 से 1.5 महीना पूरा रिविजन के लिए रखना है। उस टाइम पे आप कोई भी नया चीज नहीं करोगे, किया हुआ चीज को ही वापस रिवाइज करोगे। तो इसीलिए प्रॉपर टाइम निकालो फॉर रिविजन, क्योंकि अगर रिविजन नहीं रहेगा तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि आपका कहीं ना कहीं बहुत सारा कॉन्सेप्ट ऐसा रहेगा जो एग्जाम टाइम पे याद नहीं आएगा। पढ़ा हुआ है लेकिन याद नहीं आ रहा है। ये इशू अगर पहले आपने कभी एग्जाम दिया है, अगर आपके साथ ये इशू हुआ है, तो आपके लिए राइटिंग प्रैक्टिस एंड रिविजन इज अ मस्ट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कितने टाइम्स रिवाइज करना है ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। अगर आपने अच्छी तरीके से फर्स्ट टाइम पे अपने सिलेबस को खत्म किया हुआ है तो इट इज वेरी ऑब्वियस रिवीजन में आपको कम टाइम लगेगा, तो आप वहां पर मल्टीपल रिविजन्स दे पाओगे। अगर आपका सिलेबस ही ठीक से कंप्लीट नहीं हुआ है तो रिविजन आपको ज्यादा बार करना पड़ेगा, तो कम से कम 2-3 टाइम्स 4 टाइम्स रिविजन करना इज ऑलवेज सजेस्टेड, ताकि आपका उतना टाइम रिवाइज करते करते वो पोर्शन कंप्लीट हो जाए। तो नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रिविजन आप बेस्ट अपने लिए डिसाइड कर पाओगे एज पर योर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। और अगर खुद से नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर लेना कि एक्जैक्टली आपका किस वे में प्रिपेयर वगैरह किया हुआ है, तो हम आपको गाइड कर देंगे पर्सनली। तो मेक श्योर कि आप टाइम दो रिवीजन में, कितने टाइम रिवाइज करना है दैट यू डिसाइड। मिनिमम एक बार तो करना ही है, दैट इज अ मस्ट फॉर एवरीवन, चाहे आप कैसे भी प्रिपेयर किया हो। बट उससे ज्यादा एज पर टाइम, अभी से लेके एग्जाम तक में जो भी टाइम है, इसके अंदर आप कितना बार रिवाइज कर सकते हो, किस वे में खत्म कर सकते हो अपना पोर्शन सिलेबस को, कैसे रिवाइज कर सकते हो, ये सारा आप खुद अगर नहीं कर पा रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो यू कैन डिस्कस इट विद मी ऑन द सेम व्हाट्सएप नंबर 8017506379 एंड आई पर्सनली गाइड यू। नेक्स्ट आपका मिस्टेक होता है टाइम मैनेजमेंट इन ऑल सब्जेक्ट्स। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं जो बोथ ग्रुप्स अपीयर कर रहे होते हैं या स्पेशली एक ग्रुप भी अपीयर कर रहे होते हैं। आपका अगर 8 सब्जेक्ट है तो 4 सब्जेक्ट को तो अच्छे से कर लिया, 4 को ऐसे ही छोड़ दिया। और कई स्टूडेंट का हम ये कॉमन मिस्टेक देखें, एक ग्रुप का 2 सब्जेक्ट, दूसरे ग्रुप का 2 सब्जेक्ट अच्छे से किया और बाकी 2-2 सब्जेक्ट ईच ग्रुप का अच्छे से नहीं किया हुआ है। या अगर एक ग्रुप अपीयर कर रहे हैं तो 2 अच्छे से किया, 2 अच्छे से नहीं किया। जो अच्छे से किया उसमें मार्क्स आ रहा है 70-75 और जो अच्छे से नहीं किया उसमें आपका 40 मार्क्स भी नहीं आ रहा है, 30-35 पे रुक जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा गलती है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली सीएमए के एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपका चारों सब्जेक्ट या बोथ ग्रुप्स है तो 8 सब्जेक्ट बैलेंस आउट होना चाहिए, तभी तो आपका वो ग्रुप क्लियर माना जाएगा। आप सिर्फ एग्जामिनेशन लाके ग्रुप तो क्लियर नहीं कर रहे हो, ग्रुप तो आपका रह गया ना। तो इसीलिए चारों सब्जेक्ट को बैलेंस आउट करो। आप भले 70-75 की जगह 60 मार्क्स ले आओ, 55 ले आओ, लेकिन जो जहां पे आप 30-35 ला रहे हो वहां कम से कम मिनिमम 40 तो आपको लाना ही है। इसीलिए बैलेंस आउट ऑल योर 4 सब्जेक्ट। ऐसे भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने में आपका बहुत कम टाइम और एफर्ट लगेगा एज कंपेयर टू डूइंग योर 100% सिलेबस। तो एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट को करके जो आपका टाइम और एनर्जी बचेगा उसको लगा देना अपना रिमेनिंग सब्जेक्ट में। इसी तरह एक एक करके अपना सारा चैप्टर्स और सारे जो पोर्शन है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के वो खत्म करते जाओ और बैलेंस आउट करो। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज डू नॉट कॉपी योर फ्रेंड्स रूटीन, मेक योर ओन रूटीन। मैक्सिमम स्टूडेंट यही करते हैं। कोई भी फ्रेंड को जिसने एग्जाम क्लियर किया या मे बी प्रिपेयर कर रहे हैं, आधे स्टूडेंट तो उनका रूटीन कॉपी करने की कोशिश करते हैं जो खुद भी अभी प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो आप अपने फ्रेंड का रूटीन कैसे कॉपी कर सकते हो? हर स्टूडेंट अपने आप में यूनिक है, सबका खुद का स्ट्रेंथ है, खुद का वीकनेस है, खुद का स्ट्रगल है। अगर आप खुद सोचो, एक वर्किंग पर्सन है, उसको अगर हम बोल देंगे कि आप 8 घंटा पढ़ाई करो और उनको ऐसा रूटीन दे देंगे जो AIR 1 ने फॉलो किया था, 9 घंटा 10 घंटा पढ़ाई किया था, वो कैसे करेंगे? तो इट इज वेरी ऑब्वियस आप किसी और को कॉपी नहीं कर सकते। आपका स्ट्रगल अलग है, आपकी स्ट्रेंथ अलग है, आपकी वीकनेसेस अलग है। सो मेक योर ओन रूटीन, डू नॉट ट्राई टू कॉपी एनीवन एल्स, डू नॉट कॉपी योर फ्रेंड्स रूटीन, डू नॉट कॉपी योर any random YouTube videos, any suggestions from any AIR 1, because ultimately you know yourself the best। तो आप अपने हिसाब से एक रूटीन बनाओ और कंसिस्टेंटली उस पर वर्क करो। अगर एक आप फुल टाइम स्टडी स्टूडेंट हो तो आप 8 घंटा पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप एक वर्किंग पर्सन हो, सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि आप 8 घंटा नहीं पढ़ सकते। यू विल हैव लिमिटेड टाइम, यू विल हैव मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स एवरी डे टू स्टडी, बिकॉज बाकी टाइम आपको काम करना है, सोना है, एक प्रॉपर रूटीन होगा आपका। So with the help of that, make your own routine. If you're not being able to make your own routine, you can discuss it again with me। और यही रीजन है कि हमको ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना के नहीं डाल देते कि सब लोग उसको फॉलो कर लो, बिकॉज वो कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर कोई एक बच्चा है जिसका
रिवीजन बार बार उसको जरूरी है, तो उसका सीक्वेंस ऑफ रिवीजन उसी के अकॉर्डिंग बनना चाहिए, उसके स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से बनना चाहिए, ना कि हम उसको बोले आप सिंगल टाइम ही रिवाइज करो सभी सब्जेक्ट में 10-10 दिन देके, तो वो कोई मतलब नहीं बनेगा। वही दूसरा बच्चा है जो फास्ट लर्नर है, जो पिक कर लेता है लेकिन उतना जल्दी भूल जाता है, तो वहां पे हम उसको मल्टीपल टाइम बोलेंगे रिवाइज करने के लिए। वो एज पर रूटीन, एज पर टाइम ड्यूरेशन जो पढ़ाई में दे सकता है उसके अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। तो just make your own routine and do not follow anyone else randomly. This is very 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 important for your preparation. और लास्ट आता है आपका फेस योर मिस्टेक्स बिफोर एग्जाम, क्योंकि देखो क्या होता है, आपने पढ़ाई कर ली, पूरे अच्छे से पोर्शंस कंप्लीट कर लिए, लेकिन कई स्टूडेंट एग्जाम में जाके उस 3 घंटे में फिर भी परफॉर्म नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दैट टाइम प्रेशर। वो 3 घंटे का जो टाइम प्रेशर होता है उसमें पैनिक हो गए, कॉन्सेप्ट पढ़ के आए, जस्ट पढ़ के आए पर याद नहीं आ रहा है, इस तरह का इशू होता है, या लिख के आए तो फिर भी मार्क्स नहीं मिला बिकॉज ऑफ प्रेजेंटेशन इशूज। तो ये सारे मिस्टेक्स आपको एग्जाम के पहले ही फेस कर लेना है ताकि एग्जाम में इन गलतियों को ना करो। इसके लिए आप टेस्ट रेफर कर लेना, हम लोग का भी टेस्ट सीरीज है बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो उसके बेसिस पे आप, कुछ जरूरी नहीं कि आप पूरा का पूरा 8-10 टेस्ट लिखो, ऐसा नहीं है, पर अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो 1 फुल सिलेबस टेस्ट तो फॉर श्योर लिखना ही। और अगर आप अभी से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप जो वैसे टेस्ट होते हैं 5-6 कैटेगरी टेस्ट, वो आप रेफर कर सकते हो बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, उसके लिए आपको, उसकी डिटेल्स के लिए भी आपको सेम व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है 8017506379। ये टेस्ट सीरीज भी हमने स्टूडेंट के डिमांड पे नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट के लिए अवेलेबल कराया है, जिसका पेपर्स सारे सीएमए और सीएस फैकल्टी ही चेक करते हैं। हम खुद उसको स्टूडेंट को भेजने से पहले एक बार खुद गो थ्रू करते हैं कि कहीं कोई ऐसा पॉइंट है जो स्टूडेंट को कॉल करके बताना है, तो हम लोग वो भी चेक करके बताते हैं कि आपको इन सब चीजों पे वर्क करना है और इन गलतियों को एग्जाम में नहीं करना है। तो ये भी आप जरूर एक बार कर लेना एग्जाम के पहले, ताकि आप वो सब मिस्टेक से बच जाओ और फुल एंड फाइनल पूरा प्रिपेयर होकर एग्जाम में परफॉर्म करो। सो आई होप ये कॉमन मिस्टेक्स आप नहीं करोगे, अपना खुद का रूटीन बना के प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस, रिवीजन एंड टाइम मैनेजमेंट के साथ प्रिपेयर करोगे। कहीं भी कोई दिक्कत आता है आपको पढ़ाई से रिलेटेड, आराम से मेरे से बात कर लेना, बिकॉज आई एम देयर विद यू जब तक आप एग्जाम क्लियर नहीं कर लेते। चलो आगे बढ़ते हैं और लास्ट आपका जो चैप्टर है उसका इंपॉर्टेंट मार्क कराना शुरू करते हैं। एक बार हम आपको ये भी बता देते हैं कि आपके ग्रुप 2 के कुछ ऐसे भी पोर्शन है, कुछ ऐसे चैप्टर है जो हमने यूट्यूब पे डाल दिया। अगर आप बोथ ग्रुप्स अपीयर कर रहे हो और किसी भी वजह से आप क्लासेस नहीं कर पाए थे, सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हो, कुछ फाइनेंशियल इशू रहा है आपको पहले, तो अगर आपको एक बहुत ही लो प्राइस, नॉमिनल प्राइस में क्लासेस अवेल करना हो तो वो हम लोग ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं टू ओनली सेल्फ स्टडी स्टूडेंट जिनका कोई ना कोई इशू की वजह से पहले अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए थे। तो अगर वैसा कुछ है तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपके लिए जो बेस्ट अवेलेबल चीजें हो सकती हैं, रिसोर्सेज हो सकती हैं, उसको लेके हम आपको गाइड कर देंगे। चलिए आ जाइए 9.2 में, स्पेसिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विद कंपैरेटिव प्रोविजंस अंडर इंड एएस। इसके अंदर आपका टोटल 6 एएस इन्वॉल्व है, एएस 1 से लेके आपका एएस 22 तक। इसके अंदर है आपका एएस 1, एएस 10, एएस 11, 12, 16 एंड एएस 22। एएस 1 का अगर हम लोग बात करें तो इस एएस पे क्वेश्चन दिसंबर 22 एग्जाम में आया था 10 मार्क्स का और जून 24 एग्जाम में आया था 7 मार्क्स का। सो इसीलिए ये वाला एएस आपके दिसंबर 24 के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जून 25 के लिए इंपॉर्टेंट था। आपका दिसंबर 25 एग्जाम में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का इस वाले एएस से आया, और उसके बाद आपका लास्ट एग्जाम जून 26 में भी 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस पार्ट से पूछा। आपके कमिंग एग्जाम के लिए आपको अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शो करें तो देखो आपका एएस 1 को मैंने लेस इंपॉर्टेंट में रखा है, नॉट इंपॉर्टेंट में नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट में है। तो आपको इस पार्ट से कुछ क्वेश्चन करके जाना है, हालांकि चांस कम है आने का, पर फिर भी आपको करके जाना है फॉर सेफ्टी। उसके लिए आपको आ जाना है पेज नंबर 611 में। पेज नंबर 611 में आपको इलस्ट्रेशन 1 दिखेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आपको 613 में आ जाना है, पेज नंबर 613 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा ऊपर में, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आप प्रैक्टिस कर लेना। फिर आप अपने इंस्टीट्यूट के वर्कबुक में आ जाइए और वर्कबुक का पेज नंबर 125 में आ जाइए। पेज 125 में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 1, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। वापस से अपने स्टडी मटेरियल में आ जाते हैं और नेक्स्ट जो हमारा एएस है उसकी तरफ चलते हैं, विच इज आवर एएस 10 पीपीई। इस वाले एएस का बात करें तो दिसंबर 25 में एक क्वेश्चन आया 7 मार्क्स का, विच वाज सिमिलर टू द मेंशन्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जून 26 एग्जाम में भी यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है। आपके एग्जाम के लिए आपका ये पर्टिकुलर एएस 10 को आपके डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट में रखा है, क्योंकि ये एएस ही बहुत इंपॉर्टेंट एएस है और ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में आने वाला एएस जैसा है। तो आपको ये दिसंबर 26 एग्जाम के लिए ये एएस से क्या क्या क्वेश्चन करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आ जाइए स्ट्रेट अवे आपके वर्कबुक में, यहाँ से हम जो आपको क्वेश्चन दे रहे हैं वो आपके वर्कबुक से दे रहे हैं। आप पेज नंबर 125 में आइए, पेज 125 में इलस्ट्रेशन 2 नीचे से दिखेगा, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद आपको इलस्ट्रेशन 3 में आना है, पेज नंबर 126 इलस्ट्रेशन 3, ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना है फ्रॉम योर वर्कबुक, ठीक है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं और चलते हैं वापस से अपने मॉड्यूल में। और नेक्स्ट आपका जो एएस है विच इज एएस 11, वो आपके कमिंग दिसंबर 26 एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को देखोगे तो इसको मैंने नॉट इंपॉर्टेंट में रखा हुआ है। और वो नॉट इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आपका जस्ट लास्ट एग्जाम जून 26 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट था और वहां से क्वेश्चन आ भी चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने एएस 12 की तरफ। और एएस 12 का अगर हम आपको कहानी बताएं तो जून 24 एग्जाम में एएस 12 के ऊपर क्वेश्चन आया था। अगेन अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखो तो इसको मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट में रखा है, तो यहाँ से आपको सर्टेन क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है। कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है उसके लिए आ जाइए पेज नंबर 637 में। पेज नंबर 637 में आ जाइए और यहाँ पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 12, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिस करना है। फिर आपको पेज नंबर 638 में आना है, पेज नंबर 638 में आना है और पेज 638 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 14 दिखेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है आपके वर्कबुक में, आपको वर्कबुक में आ जाना है और वर्कबुक का पेज नंबर 128 में आना है। पेज 128 ऑफ योर वर्कबुक, यहाँ आपको इलस्ट्रेशन 6 मिलेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर आपको पेज नंबर 129 में आना है और पेज 129 में इलस्ट्रेशन 7 मिलेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है आपके एमटीपी में। आपका एमटीपी से हम आपको एक क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाना है। तो आप अपने एमटीपी में आ जाइए और एमटीपी का आपका जो दिसंबर 24 का एमटीपी है उसमें आना है, दिसंबर 24 एमटीपी सेट 2 में आना है। तो हम आपका दिसंबर 24 एमटीपी सेट 2 ओपन करके आपको एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन करके जाना है वो आप प्लीज नोट कर लो। आ जाइए आपका एमटीपी, ये आप स्क्रीन पे देखो, ये है आपका एमटीपी दिसंबर 24 सेट 2। ये वाला आपको एमटीपी में क्वेश्चन नंबर 7A करना है, क्वेश्चन नंबर 7A। चलो हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, एक मिनट रुकना। ये हमने शायद अच्छा हमने आंसर्स ओपन कर लिया, चलो कोई नहीं, हम आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7A, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7A है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है ये आप प्रिपेयर कर लेना, इसका आंसर को आप सजेस्टेड आंसर से प्रिपेयर कर लेना। और ये 7B, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर कमिंग दिसंबर 26 एग्जाम फ्रॉम योर एमटीपी दिसंबर 24 सेट 2, ठीक है। चलिए आ जाइए वापस से अपने स्टडी मटेरियल में। और AS 16 आपका नेक्स्ट AS है बोरोइंग कॉस्ट। लास्ट टाइम इस पर्टिकुलर AS 16 से क्वेश्चन आया हुआ है दिसंबर 21 एग्जाम में और फिर दिसंबर 25 एग्जाम में। आपके कमिंग दिसंबर 26 एग्जाम के लिए अगर आप हमारा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को देखो तो आपका AS 16 आपके इंपॉर्टेंट पार्ट के अंदर डाला हुआ है। तो आपका AS 16 से आपको क्या क्या क्वेश्चन करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आ जाइए आप पेज नंबर 643 में, 643 में आ जाइए जहां पर आपको इलस्ट्रेशन 18 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको आपके वर्कबुक में आना है, आपको वर्कबुक में आना है पेज नंबर 130। पेज 130 में इलस्ट्रेशन 9, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। वर्कबुक का ये क्वेश्चन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने लास्ट AS के तरफ विच इज आर AS 22। तो आप वापस से आ जाइए, आपका जो स्टडी मटेरियल है उसके पहले एक बार हम आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शो कर देते हैं। आपका AS 22 को मैंने वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट में रखा है फॉर योर दिसंबर 26 एग्जाम। इसमें फर्स्ट टाइम इस पार्ट से क्वेश्चन आया था आपके दिसंबर 24 एग्जाम के लिए, मैंने वेरी इंपॉर्टेंट बोला भी था। जून 25 एग्जाम में भी यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है। आपके कमिंग दिसंबर 26 एग्जाम के लिए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है वो बताते हैं। आ जाइए आप पेज नंबर 647 में, पेज नंबर 647 इलस्ट्रेशन 19, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। फिर इसी पेज में नीचे दिखेगा आपको इलस्ट्रेशन 20, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 648 पेज नंबर वेयर यू विल फाइंड इलस्ट्रेशन 22, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको आ जाना है आपके वर्कबुक में, आपको आना है आपके इंस्टीट्यूट के वर्कबुक का पेज नंबर 131। Here you will find illustration 10, this question is important। 132 पेज में आना है जहां आपको illustration 11 मिलेगा, this question is important from your workbook, ठीक है। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन आपके एमटीपी से करना है। आपका जो एमटीपी है उसमें आ जाना है, एक मिनट हम आपका एमटीपी ओपन कर लेते हैं। एमटीपी दिसंबर 24 में आना है आपका सेट 2, ये है आपका एमटीपी दिसंबर 24 सेट 2। एमटीपी दिसंबर 24 सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 8 का A, ये वाला क्वेश्चन है, देख लो, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एमटीपी दिसंबर 24 सेट 2 पेज 19, हालांकि ये वाला जो आपका पेज है अच्छे से देख लो, ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का A, दिस यू नीड टू प्रैक्टिस, ठीक है। With this we are done with the important question marking of our entire financial accounting. Next let us come to page number 649 और यहाँ पर आपको MCQs दिखेंगे चैप्टर एंड में। ये जितने MCQs है 1 to 5 इनको भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है और इसी के साथ आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्किंग होता है कंप्लीट। अच्छे से पढ़ाई करो, अपना हेल्थ का ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, क्योंकि इट इज वेरी ऑब्वियस अगर आप बहुत ज्यादा जंक फूड ऑयली फूड कंज्यूम करोगे तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक बैठकर नहीं पढ़ पाओगे। तो इसीलिए अपने हेल्थ का ध्यान रखो, थोड़ा भी हेल्थ अगर डाउन हो जाता है तो
लॉन्ग ड्यूरेशन तक फिर बैठ के नहीं पढ़ा जाता है। इनफैक्ट 2-3 दिन इम्पैक्ट आने वाला 3-4 दिन इम्पैक्ट हो जाता है और कुछ पढ़ाई नहीं हो पाता है। इसीलिए इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि एग्ज़ाम के 2 ढाई महीना पहले से अपना ख़्याल रखो, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो। आप जितना कम घर से निकलोगे, ट्राई करो आप एकदम पढ़ाई पे ही पूरा फ़ोकस करने का, क्योंकि आप जितना घर से बाहर कम निकलोगे, डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे। आप 3-3 घंटे का अपना स्टडी स्लॉट बनाओ फॉर 3 आवर्स ईच, या अगर आप उतना लॉन्ग ड्यूरेशन तक नहीं बैठ के पढ़ पा रहे हो एक साथ, तो आप 1.5 घंटे का बनाओ, 1.5 आवर्स, 2 आवर्स स्टडी स्लॉट एंड कीप 10 टू 15 मिनट्स ब्रेक इन बिटवीन। इस ब्रेक में आपको कुछ ऐसा, कोई भी ऐसा एक्टिविटी करना है जो आपको एनर्जाइज करे, नॉट सम एक्टिविटी दैट इज गोइंग टू ड्रेन योर एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, in this 10-15 minutes break you can take a walk for 10-15 minutes, or you can meditate, you can take a nap, or rather you can listen to your favorite music. But what activities actually drain your energy? One of them is scrolling social media. You think you're taking break, but it is obviously using your mind and dropping your energy to a great extent. So avoid using social media in that break, or talking to your friends regarding their preparation. भाई कितना हुआ, कितना किया तुमने, ये सब डिस्कस मत करो। उनको भी पढ़ने दो, आप भी पढ़ो। उनका सुन के आपको पैनिकनेस होने लगता है, आपको सुन के उनको होने लगता है, तो ये सब डिस्कस ही मत करो। आप अपने फ्रेंड से इस बीच में बात ही मत करो कोई भी चीज से रिलेटेड, ताकि आप भी फोकस कर सको। क्योंकि क्या होता है, सब बहुत छोटा-छोटा बात है। आप बात कर लिए, फिर पढ़ने बैठे, आप फ्रेंड से जो बात की है वही दिमाग में घूम रहा है, वापस कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए ये सब एक्टिविटी मत करो। थोड़ा वर्कआउट करो, 30-35 मिनट्स, 45 मिनट्स तक का वर्कआउट करो एवरी डे, सो दैट योर बॉडी इज एक्टिव, योर माइंड इज एक्टिव, और आप अपना जो भी पढ़ते हो उसको रिटेन कर पाओ, उसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक याद रख पाओ। गिव प्रॉपर रिविजन्स। इफ यू आर अ वर्किंग पर्सन, इट इज वेरी ऑब्वियस कि आप बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक का टाइम नहीं रख पाओगे फॉर स्टडी स्लॉट्स, राइट? तो आप छोटे-छोटे स्टडी स्लॉट्स बनाओ, जैसे कि आप ऑफिस जाने के पहले अगर 3-4 घंटा का पढ़ाई कर सकते हो, कम से कम 3 घंटे का भी, तो इट इज़ वेरी गुड। अभी से पढ़ोगे तो आपका सारा पोर्शंस भी आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और काफ़ी सिलेक्टिव पोर्शंस मैंने दिया है, जिसको आप बहुत स्मूथली क्लियर भी कर लोगे, कवर करके उनको रिवाइज़ कर लोगे। तो इसमें पूरा टाइम दो, 3 घंटा, 4 घंटा जो आपको टाइम मिल रहा है, या ऑफिस से आने के बाद आपको लग रहा है कि उस समय ज़्यादा टाइम रहेगा इन हैंड, तो आप वो भी कर सकते हो। तो वो हम आप पे छोड़ते हैं। रूटीन रिलेटेड कोई भी अगर डाउट होता है तो आप पर्सनली मेरे से बात कर लेना, व्हाट्सएप कर देना। अगर लगेगा कॉल पे कनेक्ट होना है तो वी कैन कनेक्ट ऑन कॉल ऑल्सो। बट जो भी होगा वो आपका, अगर कोई भी इश्यू है तो पर्सनली यू कैन डिस्कस इट विद मी। बट इफ यू आर अ वर्किंग पर्सन, गिव योर बेस्ट। ऑब्वियसली अगर आप पहले पढ़ाई कर रहे थे, बीच में गैप लेके अब कम बैक किए हो, तो यू आर एन इंस्पिरेशन टू मेनी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन पीपल। तो इसीलिए आप अपना बेस्ट दो, एग्जाम क्लियर करो। बहुत सारे पास में ऐसे स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया है जो काफी स्ट्रगल के साथ अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और उनको मेरे तरफ से एक सल्यूट है। अगर आप ग्रुप 2 पहले किए हुए हो और ग्रुप 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेफर कर रहे हो, तो आप भी एक इंस्पिरेशन हो डेफिनेटली अपने बहुत सारे आसपास के लोगों के लिए, फ्यूचर के लिए। क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स ने अपना पास में स्ट्रगल शेयर किया हुआ है, जो सुन के मतलब एकदम दिल कांप जाता है कि इतना मेहनत करने करके, ये कोर्स का पढ़ाई करके एग्जाम निकाल रहे हैं विद एग्जाम्शंस। तो फिर अगर आप एक फुल टाइम स्टडी स्टूडेंट हो, अपना बेस्ट दो, टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करो। इफ यू हैव सफिशिएंट टाइम टू स्टडी, यू कैन प्रिपेयर फॉर बोथ ग्रुप्स। इफ यू हैव लाइक वन ग्रुप पेंडिंग, सो उसको ऐसे प्रिपेयर करो कि हर सब्जेक्ट में एग्जामिशन के साथ क्लियर करे। तो अपना एक टारगेट बनाओ, उस पे वर्क करो, और आप ही का जो भी आपका टारगेट है वही मैंने कमेंट करने बोला था इस वीडियो के कमेंट में, ताकि आपका वो मैनिफेस्ट हो और आप उसके लिए पूरा अपना जी जान लगा दो। डू लेट मी नो हाउ योर एग्जाम वाज, एंड यस, आपके एग्जाम के एक दिन पहले आपका जो एक्सपेक्टेड पेपर फॉर्मेट है वो हम पोस्ट कर देंगे, उसका एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देंगे, जिसका लिंक टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह में शेयर कर देंगे। तो आप एग्जाम के एक दिन पहले सिर्फ लास्ट मोमेंट पे, आफ्टर रिवाइजिंग एवरीथिंग, एक बार एक्सपेक्टेड पेपर फॉर्मेट जो हम शेयर करेंगे वो गो थ्रू करके चले जाना। और जो हम आपको जितना मेंशन किए हैं उसमें अपना बेस्ट एफर्ट दो। इसी तरह कम टाइम, कम एफर्ट में रिमेनिंग सब्जेक्ट्स को भी कंप्लीट करना हो, उसके लिए कांटेक्ट कर लेना ऑन द सेम व्हाट्सएप नंबर 8017506379। और आपके कोई फ्रेंड्स, रिलेटिव, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन फाइनल में है या फाउंडेशन में है, तो उनको भी आप डेफिनेटली बोलना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फ्री वाला है वो आप शेयर कर देना उनको, और बोलना रेफर कर लेने के लिए। और अगर उनका कोई भी इशू हो रहा है पढ़ाई से रिलेटेड, तो पर्सनली कॉन्टैक्ट कर लेंगे, उनका जो भी इशू होगा वो समझ के उनको पर्सनली गाइड कर देंगे। सो डू लेट मी नो हाउ योर एग्जाम वाज। ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड योर एग्जाम।